Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankriya and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो गाइज अभी हाल ही में हमने वन शॉट फंक्शन का कंप्लीट किया था जो कि पार्ट 1 था, जिसमें हमने बेसिक्स अबाउट फंक्शन और खासकर कंपोजिट फंक्शन और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। मैंने कहा भी था फंक्शंस को हम पार्ट्स में लाएंगे। तो सेकंड पार्ट मैंने कहा था एक तो रेंज डोमेन या लॉगरिथमिक फंक्शन लाऊंगा, लेकिन जो कमेंट्स थी मैक्सिमम वो लॉग के बारे में ज़्यादा थी। यस, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आ रही है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट लाओ। सो गाइज डोंट वरी, ये एक बार हो जाए तो नेक्स्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही लाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा है कि हम आपकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो भी क्वेरी आप बिंदास पूछ सकते हो। जितना हो सके हम अपने प्लानर में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यस क्वाड्रेटिक का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, लेकिन गाइज आज मैं जो लेकर आया हूं वो है कैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैट पॉइंट ऑफ व्यू वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फंक्शन वन शॉट का पार्ट 2, लेकिन अपने आप में पूरी तरह यूनिक डिफरेंट टॉपिक। मतलब आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो देख लो, पहली बात तो यार देखो, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। लेकिन अगर वो नहीं देखा होगा तो क्या सर ये समझ जाएगा? बिल्कुल समझेगा। ये अपने आप में पूरा यूनिक हटके टॉपिक है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है जो मैं स्टार्टिंग से बेसिक से सब बताऊंगा, और उससे रिलेटेड मस्त क्वेश्चन मस्त पीवाईक्यू हम देखेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें वन शॉट आपके मिस हो रहे हैं गाइज, देख लो, बहुत काम आएगा। जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े उनके लिए रिवीजन के लिए काम आएगा, जो नहीं है उनको कम से कम एक अच्छा मोरल बूस्ट होगा, एक कैट की वैरायटी समझ में आएगी। ठीक है, सो गाइज लॉगरिथमिक फंक्शन आज हम शुरू करेंगे, और आप देख रहे हो इन दिनों में काफ़ी क्वेश्चंस लॉग पर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नॉट ओनली 22 21, देख लो 2020 में तो भर भर के आए थे, 19 18 17, हर साल आपको लॉग के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, एवरी ईयर। सो गाइज इसलिए बिना किसी देरी के वन शॉट सीरीज कैट फंक्शन पार्ट 2, लेकिन जो कि पूरा किस पर है? लॉगरिथमिक फंक्शन। शुरुआत करेंगे गाइज। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज। जब तक इसकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर नहीं, ये लॉग आपके ऊपर से जाएगा। यहाँ पे आपको कोई लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना जरूरी। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन और साथ में कैट पीवाईक्यूज गाइज। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं सर लॉग दिखता कैसे। देखो लॉग इस तरह से दिखता है, ये होता है लॉग का रिप्रेजेंटेशन। लॉग ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। गाइज ये होती है लॉग की वैल्यू और ये होती है बेस वैल्यू। अच्छा, आप बोलोगे सर हमने कई बारी लॉग तो सिर्फ ऐसा देखा है, लॉग 5, लॉग 27, हमने बेस तो देखा ही नहीं। गाइज जैसे आपने कई बारी 3 देख लिया है, 7 देख लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बट होता है ना, होता है। जैसे कि 2/5 में डिनोमिनेटर 5 है, 3/7 में डिनोमिनेटर 7 है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 बोलूँ, सिर्फ 7 बोलूँ, डिनोमिनेटर नहीं दूँ, तो भी डिनोमिनेटर होता है 1। उसी तरह गाइज याद रखना, जब भी लॉग में आपको बेस नहीं दिया है, इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, बेस है, लेकिन वो बेस है जो नहीं भी दिखा है, तो बाय डिफॉल्ट एज्यूम कि बेस यहाँ पर नेचुरल बेस है जिसको हम 10 बोलेंगे। यस, वो ई भी होता है, बट एज पर अवर सिलेबस, एज पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दिनों, इन सालों में, इतने सालों में, वहां पर हमें वो इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बेस ई को देखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल जो सबसे नेचुरल बेस है बेस 10, उसकी बात करेंगे। तो गाइज याद रखना, जैसे डिनोमिनेटर किसी भी वैल्यू को नहीं, हमें हम हमेशा 1 लेते हैं। जब है तो नो डाउट आपको वही लेना होगा। यहाँ पे 1 ले लिया तो नहीं चलेगा, यहाँ आपको 5 ही लेना होगा, यहाँ 7 का 7 ही लेना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 1 ले सकते हो। उसी तरह गाइज जब भी किसी लॉग में आपको बेस ना दिखे, अगर उसने कुछ बेस दे दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले। अगर उसने बोल दिया लॉग ऑफ 27 टू द बेस 5, तो बेस 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 3 टू द बेस 2, बेस 2 ले लो। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ लॉग 5 बोल रहा है, लॉग 27 बोल रहा है, तो हमेशा यहाँ बेस क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ टॉपिक को। जिनको आता है बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे आपके लिए मस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं। या इतने पार्ट को आप तो वीडियो उतने पार्ट को आगे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए, इसलिए फटाफट में थोड़ा सा देख लो पेशेंस के साथ। तो यस गाइज इतना तो समझ गया। इसको हम पढ़ते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। बी को हम क्या बोलेंगे? बेस। आगे से जब जब मैं बेस 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 बोलूंगा आपको ये चीज दिखनी चाहिए, और जब वैल्यू 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 बोलूंगा तब आपको ए दिखना चाहिए। तो ये हुई लॉग की वैल्यू, ये हुआ लॉग का बेस। तो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। जब भी बेस होगा होगा, नहीं होगा तो हमेशा क्या लेंगे? 10 नेचुरल बेस। चलो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए जो इंपॉर्टेंट बातें बस उतना करेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम गाइस देखेंगे, जब भी आपको इस तरह से लॉग ऑफ ए टू द बेस बी दिया है, लेकिन आपको बेस बदलना है, आपको बेस चेंज करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? यस,
हम बेस यहाँ चेंज कर सकते हैं। हम इसको पता है कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। मतलब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नेचुरल बेस। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए, न्यूमरेटर में पक्का किसका लॉग लो, ए का यानी वैल्यू का, और डिनोमिनेटर में किसका लॉग लो, बेस का यानी बी का, विथ नेचुरल बेस। अच्छा सर नेचुरल बेस ही लेना होगा, नहीं आप कोई दूसरा बेस भी ले सकते हो, यानी लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। अगर ऊपर सी लिया है तो नीचे भी सी लेना, लॉग ऑफ बी टू द बेस सी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई बेस नहीं लिया, मतलब नेचुरल बेस लिया है ना 10 10। बट अगर आपको नेचुरल बेस ना लेते हुए कोई अलग बेस लेना है, आप बिंदास ले सकते हो, लॉग ए टू द बेस सी अपॉन लॉग बी टू द बेस सी। चमका एवरीवन? तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस थ्योरम, है ना। तो कोई भी लॉग को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब भी आपको लग रहा है कि यार ये बेस आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख दो, या फिर लॉग ए वो बेस में कन्वर्ट कर लो जो आपको रिक्वायर्ड है, उस क्वेश्चन की डिमांड है। आगे समझेगा कैसे डिमांड क्वेश्चन देगा, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ए टू द बेस सी अपॉन लॉग बी टू द बेस सी, यानी किसी अन्य बेस में, किसी अदर बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो नेचुरल बेस में भी। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, और ये सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी अप्लाई होगी, यही नहीं आगे जितनी भी प्रॉपर्टी बोलूंगा सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर मैं इसके जगह ये लिख सकता हूं तो मैं इसके जगह फिर से ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब a इज इक्वल टू बी, देन b एंड a शुड बी इक्वल। तो मैं a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू a, दोनों बोलो सेम ही है, ठीक है। तो कभी कभार अगर क्वेश्चन ने आपको ऐसा दे दिया है log 5 अपॉन log 3, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ log 5 टू द बेस 3। समझे, एज पर प्रॉपर्टी log 5 टू द बेस 3 को तो मैं ये लिख ही सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ गाइस, खत्म। समझा? चलो, तो बिना किसी देरी के नेक्स्ट, अगर मान लो ये थी चेंज ऑफ बेस कंसेप्ट, ये थी चेंज ऑफ बेस। नाउ अगर आपको बेस और वैल्यू में जो है, वैल्यू मतलब क्या ए, बेस मतलब क्या बी, बातों को समझो। जब मैं वैल्यू बोलूंगा ए दिखना चाहिए, बेस यानी बी। तो जब मैं लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसको यार रिवर्स करना है, जो वैल्यू उसको बेस, जो बेस है उसको वैल्यू बनाना है। बिंदास कर सकते हो, बस क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। अगर ये log ऑफ ए टू द बेस बी और आपको ए बी के जगह चाहिए, बी ए के जगह चाहिए, बिंदास कर सकते हो, बस क्या कर लो, रेसिप्रोकल। मतलब आप 1 अपॉन अगर कर दो तो ये हो जाएगा log ऑफ बी टू द बेस ए। क्या हो गया, जो बेस था बी वो बन गया वैल्यू, जो वैल्यू थी ए वो बन गया बेस। समझा गाइस? अगेन फटाफट, log 7 टू द बेस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ log 7 अपॉन log 3, बराबर। मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, log 7 टू द बेस 5, अगर ऊपर बेस 5 लिया है तो नीचे भी बेस 5 ले लूँ। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन, यानी इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो 1 अपॉन log 3 टू द बेस 7। समझा, जो 7 था वो बेस बन गया, जो 3 बेस था वो वैल्यू बन गया, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी हम इसको ये भी लिख सकते हैं गाइस। कम ऑन नेक्स्ट। नाउ जब भी log a प्लस log b प्लस log c, यानी मल्टीपल log में एडिशन है विद द सेम बेस, सेम बेस, हाँ। जैसे यहाँ पर भी बेस m है, यहाँ पर भी बेस m है, यहाँ पर भी बेस m है, तो आप इन सब log को सिंगल log में कर सकते हो। बस क्या करना होगा, जितनी भी वैल्यूज है उन सबको मल्टीप्लाई कर देना होगा। एकदम बेसिक रूल्स है गाइस, बचपन से पता है, जिसको नहीं पता बस उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी सबने क्वेश्चन पे फोकस करना है, हाँ, लेकिन बाय कीपिंग सेम बेस। तो log a प्लस log b प्लस log c, अगर नेचुरल बेस होता तो मैं यहाँ भी, अगर मान लो यहाँ बेस ही नहीं होता तो मैं यहाँ पर भी बेस नहीं दे रहा होता, इस तरह लिखा होता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ बेस m है, यहाँ m है, यहाँ m है, तो मैं फिर से सिंगल log ले लूंगा इन सब जो भी वैल्यूज आपको दिख रही है, लेकिन उसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ एडिशन फॉर्म में है तो सिंगल log लेके इन सबका मल्टीप्लीकेशन बाय कीपिंग सेम बेस। अच्छा सर, अगर दो जगह m होता और एक जगह n होता, मान लो यहाँ पे n होता, तो भी हम ये लिख सकते नहीं गाइस, फिर हम c को यहाँ नहीं लिख सकते थे। श्योर हम a और b को एक कर सकते थे, log a इंटू लॉग बी टू द बेस m प्लस log c टू द बेस n, हमें सेपरेट ही लिखना पड़ता अगर उसका बेस अलग होता तो याद रहे ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई कर सकते हो जब बेस इनके सेम हो। समझा? चलो गाइस, तो ये तो ही एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में। नाउ अब आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर सब्ट्रैक्शन है भाई, तो अगर एडिशन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हुई तो सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगी, डिवीजन में। अगेन बाय कीपिंग सेम बेस, अगर यहाँ बेस m है, यहाँ बेस m है, तो यहाँ भी बेस m चाहिए, और सेम बेस होगा तो ही अप्लाई होगा। और ये सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी, अगर सिंगल लॉग में आपको वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आप इस तरह से लिख लो, डिवीजन दिख रहा है इस तरह से लिख लो, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। समझा? कम ऑन गाइस, एक प्रॉपर्टी और, log ऑफ a रेस टू m। अगर किसी बेस की वैल्यू आपको दिख रही है गाइस, किसी
वैल्यू की पावर आपको दिख रही है, यहाँ पे वैल्यू कौन है ए, लेकिन पावर फॉर्म में है, यानी ए रेस टू एम है, सिर्फ ए नहीं है, लॉग ए रेस टू एम। तो आप पता है क्या कर सकते हो, एज पर लॉगरिथम प्रॉपर्टी इस एम को आप पीछे मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो गाइस, यानी आप इसी को क्या लिख सकते हो, एम इंटू लॉग ए, का एम इंटू लॉग ए, यानी जब भी वैल्यू किसी पावर के फॉर्म में, उस पावर को आप लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हो, एम इंटू लॉग ए बराबर। अगर ये ऐसा होता लॉग ऑफ ए रेस टू 1/m, तो आप एज इट इज ये पावर 1/m इंटू लॉग ए इस तरह से लिख सकते, बराबर। हाँ, अब ये तो बात हुई सर, ये बात तो ही अगर वैल्यू को पावर है तो, अगर वैल्यू पावर के फॉर्म में है तो। मान लो अगर बेस पावर के फॉर्म में है तो, अगर लॉग ए टू द बेस बी रेस टू एम है, इस बार पावर ए को नहीं है, बी को दी गई है, यानी बेस को दी गई है, तो क्या सर हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो? यस गाइस, सेम प्रॉपर्टी, यानी आप पावर को मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो, लेकिन थोड़ा चेंज है, स्लाइट चेंज, रेसिप्रोकल फॉर्म में। अगर वैल्यू की पावर थी, जैसे यहाँ वैल्यू कौन थी, मान लो यहाँ पे बेस बी था, तो यहाँ बेस बी ही रहेगा, बेस बी है तो बेस बी ही रहेगा। अगर बेस बी नहीं होता, अगर नेचुरल बेस होता जैसे मैंने पहले लिखा था, तो नेचुरल बेस ही आप रखते, ठीक है। लेकिन गाइज अगर पावर आपकी वैल्यू को है, तो वो पावर एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में आ रही है, जैसे यहाँ m थी तो m मल्टीप्लीकेशन में आया, यहाँ 1/m था तो 1/m मल्टीप्लीकेशन में आया। लेकिन अगर वही पावर b को, यानी बेस को है गाइस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर m मल्टीप्लीकेशन में आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में, यानी अगर पावर ये किसी बेस की है, तो आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हो, लॉग ऑफ a टू द बेस b। क्या हुआ, ये m को मैंने मल्टीप्लीकेशन में ले लिया 1/m। मान लो अगर ये ऐसा होता log ऑफ a टू द बेस b रेस टू 1/m, ऑलरेडी ये पावर 1/m फॉर्म में, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में कैसे आती है, रेसिप्रोकल, तो 1/m का रेसिप्रोकल m, log a टू द बेस b। चमका? एवरीवन कोई डाउट? समझा? तो गाइज अगर ऐसा होता log ऑफ a रेस टू m टू द बेस b रेस टू n, अगर दोनों में पावर आपको दिख रही है तो कोई नहीं, एक ही स्टेप में दोनों काम खत्म कर दो। आपको पता है ये m कैसे आएगा, एज इट इज, क्योंकि वैल्यू की पावर है। ये n कैसे आएगा, रेसिप्रोकल के साथ, क्योंकि बेस की पावर है। तो m एज इट इज इंटू ये n 1/n हो जाएगा, है ना। तो m इंटू 1/n क्या हुआ, m/n, डायरेक्ट मैंने m/n लिख लिया, ये m ऐसे ही आया और ये n आता था 1/n, तो m इंटू 1/n क्या हुआ गाइस, m/n, ठीक है। और बाद में क्या बचा, बाकी चीजें एज इट इज, लॉग, ये वैल्यू एज इट इज, बेस एज इट इज, सिर्फ पावर का सेटलमेंट किया है आपने, सिर्फ पावर का, बाकी एज इट इज। चमका गाइस? कम ऑन। अगर ऐसा कुछ होता, नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस ध्यान देना, अब ये थोड़े से स्पेशल रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी मतलब इसको मैं बोलूंगा स्पेशल रिजल्ट्स। जब भी आपको गाइस log 1 दिखा रे दिखा, टू द बेस एनीथिंग, टू द बेस एनीथिंग, इसका आंसर हमेशा जीरो बोलना। log 1 टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो याद रहे log 1, अब इसका रीजन सिंपल है गाइस, देखो मैं 1 को किसी भी, मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ a रेस टू 0, क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ a रेस टू 0? यस, आपको तो मालूम ही है ना कि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, a इज एनी रियल नंबर रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो मैंने 1 को a रेस टू 0 लिख दिया टू द बेस a। एज पर रूल अगर कोई पावर वैल्यू को दी गई है तो आप मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो, तो ये क्या हुआ, 0 मल्टीप्लीकेशन में आया log a टू द बेस a। एंड गाइस 0 जब मल्टीप्लीकेशन में आता है तो बड़ा भूखा हो जाता है ना, वो सबको खा लेता है। सो 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, 0। और याद रहे इसीलिए जब भी log 1 आपको दिखा, बेस कुछ भी हो, बेस नेचुरल हो या कुछ अदर हो, आप हमेशा क्या लिख दोगे, 0। नाउ कम ऑन, अगर यहाँ पे आगे की जो भी प्रॉपर्टी अब दे रहा हूं, है ना, ये आपको किस में है, यहां पर आपको मैं दे रहा हूं नेचुरल बेस में, log 10 हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1। इसके पीछे भी एक रिजल्ट है गाइज, ये है वो log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1, ये है वो स्पेशल रिजल्ट, है ना। पहले तो याद रखना log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0, लेकिन log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। अब तक आपने देखा कि हम log a जब ले रहे थे, है ना, तो बेस क्या ले रहे थे, m ले रहे थे, या बेस क्या ले रहे थे, b ले रहे थे, है ना। लेकिन गाइस जब भी वैल्यू और बेस सेम हो, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, जब भी वैल्यू और बेस सेम हो तो हम बिंदास क्या लिख सकते हैं, 1। कुछ भी हो जाए, मतलब अगर आपको log ऑफ 3 करोड़ टू द बेस 3 करोड़ भी आ जाए तो भी आंसर क्या आएगा गाइस, 1। log ऑफ 30 टू द बेस 30 भी आ जाए तो भी आंसर क्या होगा, 1। तो बेस और वैल्यू अगर सेम है तो उसका आंसर 1 होगा। और इसी लॉजिक पे गाइस ये आंसर 1 बनेगा कि नहीं, बताओ मुझे, क्या इसी लॉजिक पे ये आंसर 1 बन जाएगा? यस, क्योंकि आपको पता है जब बेस कुछ नहीं होता हमेशा 10 होता है,
जब बेस कुछ नहीं तो हमेशा 10 है, तो log 10 टू द बेस 10 ऑलवेज 1। अगर यहाँ बेस 10 नहीं भी लिखा होता तो आपको दिख रहा ना बेस कुछ नहीं मतलब 10 है, तो आप 10 ही बोलते मन ही मन। सो log 10 टू द बेस 10 1 हुआ, ठीक है। तो log 10 अगर नेचुरल बेस में कभी भी दिख जाए ना गाइस, नेचुरल बेस फॉर्म में, तो उसको 1 बोल देना। उसी लॉजिक पे log 100 को मैं क्या बोल दूंगा, 2। ऐसे 2 बोलूंगा क्योंकि मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर। अगेन ये स्क्वायर यानी पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई, ये क्या बन गया 2 इंटू लॉग 10। तो गाइस 2 इंटू, अभी आपने देखा log 10 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 2। उसी तरह log 1000 को आप क्या लिख सकते हो गाइज, सेम प्रॉपर्टी से 1000 कैन बी रिटर्न एज 10 क्यूब, फिर से 3 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, सो 3 इंटू log 10 होता है 1 3। इन शॉर्ट आपको एक चीज समझ रही है, 1 पे जितनी पावर होती है, 1 पे जितने जीरो होते हैं उतना आंसर आ रहा है। देखो log 10 यहाँ एक जीरो है 1 आंसर आया, यहाँ 2 जीरो है 2 आंसर आया, यहाँ 3 जीरो है 3 आंसर आया। तो अगर log 10,000 होता तो आंसर क्या आता 4, log 1 लाख होता तो आंसर क्या आता 5। समझे, लेकिन ये सब कब, ये जो 10 से लेकर ये जो प्रॉपर्टीज आपने देखी है सिर्फ तब जब बेस नेचुरल है, नेचुरल बेस। ऑफ कोर्स अगर log 10 टू द बेस 2 आ गया उसके जगह 1 मत बोल देना, ठीक है, उसके जगह 1 मत बोल देना। अगर ये नेचुरल बेस में log 10 log 100 जब भी आया बिंदास 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हो। उसके पीछे रीजन है ये, log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। तो नेचुरल बेस का बेस 10 ही होता है, उस वजह से बात बन गई। और ये जो है ये सबके लिए कोई भी बेस हो, इसलिए बेस लिखा है एनीथिंग, बट log 1 है तो हमेशा क्या आएगा 0। कम ऑन गाइस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, सब एकदम चंगा पंगा है ना। नाउ अब देखो log ऑफ, ये प्रॉपर्टी समझना, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x अगर आपको दिया है, ठीक है, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x अगर आपको दिया है गाइस, तो आप पता है क्या कर सकते हो, ये हुआ लॉगरिथमिक फॉर्म, ये हुआ लॉगरिथमिक फॉर्म, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इफ log a टू द बेस b x दे दिया है और आपको log हटाना है, बिंदास हटा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तब कर सकते हो जब इस फॉर्म में दिया हो, log a टू द बेस b, यानी एक साइड में सिंगल log है, LHS में मान लो सिंगल log है और RHS में कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ अगर ऐसा होता log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस d इज इक्वल टू x, अगर यहाँ पे इस तरह से दो दो log में एक ऑपरेशन हो रहा है तब डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी। लेकिन जब सिंगल log है, log a टू द बेस b और इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी x, तो इस लॉगरिथमिक को आप बिंदास एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे पता है, ये a यानी कि जो वैल्यू है उसको अकेला कर दो और ये जो b है बेस रेस टू x, टेस्टेड एंड प्रूवन। लेकिन हमें प्रूफ से मतलब नहीं, हमें मतलब है इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, वो हम देखने वाले गाइस। तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू x, देन a कैन बी रिटर्न एज b रेस टू x। समका, देन a मतलब जो भी log की वैल्यू है उसको अकेला करो और जो log का बेस है ना, log का बेस b, उसको वहां पे x का बेस बना दो और x क्या बन गई फिर पावर, पावर। पता है गाइज इसका सिंपल, हालांकि देखे जाए तो प्रूफ इसका बहुत इजी है। log a टू द बेस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a अपॉन log b, ये पूछना मत कैसे है, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है ना, log a अपॉन log b इज इक्वल टू x। अब log b उधर मल्टीप्लीकेशन में चला गया, बराबर, log भी मल्टीप्लीकेशन में चला गया है, डिवाइड कर रहा है, तो अगेन x कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर पावर बन जाएगी। मैंने आपसे कहा है हर प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है। जैसे हमने देखा है log a रेस टू m को हम m इंटू लॉग a लिख सकते हैं, तो उसी तरह m इंटू लॉग a को हम फिर से ये भी लिख सकते हैं। तो x इंटू लॉग b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log b रेस टू x, बराबर, x पावर बन गई इधर log a। एंड गाइज याद रखना, जैसे दोनों साइड में रूट रूट होता है तो आप कैंसिल करते हो, दोनों साइड में स्क्वायर स्क्वायर होता है तो आप कैंसिल करते हो, बराबर। हालांकि कैंसिल नहीं, उसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में कैंसिल बोलते हैं, बट इसमें क्या बोलते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसलिए स्क्वायर रूट हट जाता है। टेकिंग स्क्वायर, अगर दोनों साइड में स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर हट जाता है। यहाँ स्क्वायर ले लिया रूट हट गया, यहाँ रूट ले लिया स्क्वायर हट गया। क्यूब होता तो क्यूब रूट ले लेते थे। उसी तरह जब दोनों साइड में सिंगल सिंगल लॉग हो, अगेन सिंगल सिंगल, इस साइड में एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में 2 लॉग है, आरएचएस में 1 लॉग है, तो फिर कैंसिल नहीं कर सकते, पहले सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो और जब भी सिंगल सिंगल लॉग है आप लॉग लॉग उड़ा सकते हो। इसी को बोला जाता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, लॉग को मारने के लिए एंटी लॉग, बट उसके डेप्थ में आपको नहीं जाना है, एंटी लॉग के। सो लॉग लॉग कटा गया, देखो क्या मिला, a इज इक्वल टू बी रेस टू ए, मिल गया। लेकिन मैंने जैसे जैसे कहा कि हमें उसके प्रूफ से मतलब नहीं है, आप हमेशा याद रखना ऑलवेज
ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी जब जब आपको इस तरह से दे दिया है ना, कि मान लो log 5 log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब बिंदास क्या लिख दो, अगर यहाँ पे आपको लॉग फॉर्म में दिया है और आपको लॉग हटाना है तो ये जो बेस है इधर बेस बन जाएगा 5 पावर बन जाएगी 32 आजाद, 2 raised to 5 कैन बी रिटन एज 32। चमका? तो ये क्या हुआ, आपने लॉगरिथमिक को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में। अगर फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपको उल्टा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको p रेस टू q इज इक्वल टू y दे दिया है, p रेस टू q इज इक्वल टू y, इस बार आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो गाइज सेम वही करो। आपने क्या किया था, लॉग का बेस पावर का बेस बना दिया था, तो जो पावर का बेस दिख रहा है उसको लॉग का बेस बना दो, जो वैल्यू को आपने अकेला कर दिया था उसको वापस लॉग के अंदर ले लो और पावर को अकेला कर दो। समझे गाइज? यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो बेस है पावर का उसको लॉग का बेस बना दिया, जो वैल्यू अकेली थी वही आपने उल्टा किया था ना। देखो ये चीज हमने देखी थी अभी, log a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर x है तो हम a यानी कि जो log की वैल्यू है उसको अकेला कर दिए, b जो log का बेस है इधर बेस बना दिया, और जो अकेली वैल्यू थी उसको हमने पावर दे दी, उसको पावर बना दिया। उसका अपोजिट यहाँ करो ना, ये ऑलरेडी अब हमारा इसी फॉर्म में है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मुझे उसको लॉग फॉर्म में करना है तो अब क्या करूंगा, सेम प्रोसेस को रिवर्स वे में। तो गाइस देखो यहाँ पे जिसको हमने बेस को यहाँ पे बराबर, जो लॉग का बेस था उसको पावर दे दी थी, तो यहाँ पर जो अब बेस दिख रहा है पावर का p, उसको लॉग का बेस बना दिया। जो वैल्यू को हमने अकेला कर दिया था लॉग की, लॉग a था उसको a को अकेला कर दिया, तो यह जो अकेली वैल्यू y दिख रही है उसको लॉग के अंदर में ले लो और पावर को अकेला कर दो जैसे कि यहाँ थी। चमका गाइस? यानी ये फॉर्म आपको मिल गया। हालांकि इसके पीछे भी प्रूफ है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आप दोनों साइड में लॉग लेते हो आपको क्या मिल गया, इस तरह से। अब ये q इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया क्योंकि पावर है ना। तो अब आप फाइनली अब फिर से क्या कर सकते हो, ये इधर डिवीजन में ले सकते हो, लॉग वाली q एज इट इज रखो, तो लॉग y अपॉन लॉग q बराबर, और सिंपल लॉग y अपॉन लॉग q को अगेन प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, लॉग y टू द बेस q। मैंने कहा ना हर प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। तो देखो लॉग y टू द बेस q इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा लॉग y टू द बेस p, अच्छा ये p है ना, लॉग p इधर जाके डिवाइड हो गया, तो log p इधर जाके जैसे डिवाइड हुआ तो log y अपॉन log p बन गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log y टू द बेस p। तो log y टू द बेस p इज q, यही तो हमारा आया था। चमका गाइस? बट अगेन प्रूफ को छोड़ो, प्रूफ को मत पकड़ो, आप याद रखो वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। चमका? चलो गाइस, तो जब भी आपको बोल दिया गया है, मान लो 3 raised to 4 इज 81, आपको ये बोल दिया और आपको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो आप कैसे करोगे, लॉग ऑफ 81, जो सिंगल वैल्यू लॉग में डाल दो, ये बेस यहाँ आ गया, जो पावर का बेस था इधर बेस बन गया और 4 अकेला। आपको बोल दिया गया है 5 क्यूब इज 125, कैसे लिख दोगे, लॉग 125, 5 इधर आ गया 3 इधर बराबर। आपको बोल दिया है 4 raised to 4 इज 256, कैसे लिख दोगे, लॉग 256, है ना। ये वाला 4 इधर आ गया, ये 4 जो पावर का है एज इट इज, उसी तरह आपने यहां देखा था बराबर। यहां अगर आपको किसी ने बोल दिया लॉग ऑफ 3, ठीक है, टू द बेस 4 इज, एक सेकंड, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 इज 3, है ना, इस प्रॉपर्टी से, यानी लॉग फॉर्म में है और उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो 4 इधर आ जाएगा, 3 पावर बन जाएगी 64 बराबर, ये आपने उसको कन्वर्ट किया। तो खत्म गाइज, यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं। और अब एक चीज और देखेंगे, लास्ट चीज, कि भाई जब भी आपको ऐसा दिया है, मान लो a रेस टू लॉग ऑफ b टू द बेस a इज समथिंग, तो आप पता है आप ये सीधा उड़ा सकते हो, बचेगा सिर्फ b, बचेगा क्या, सिर्फ b। मतलब अगर आपको ऐसा बोल दिया गया है गाइज कि लॉग ऑफ a रेस टू लॉग ऑफ b टू द बेस a इज 5, तो जब भी एक जो यहाँ पे बेस है और उसके पावर में लॉग है, एंड गाइज लॉग का बेस भी सेम है, ये कैंसिल क्यों हुआ, ये रीजन समझो, यहां पर ये कब करना है ये समझो। मतलब आप अगर ऐसा है b रेस टू लॉग ऑफ p टू द बेस q, तो क्या ये लॉग और ये उड़ा सकते हो, लॉग ऑफ p टू द बेस q है ये, ठीक है, टू द बेस q है, और यहाँ पे जो ओरिजिनल बेस है वो b है, तो क्या ये ओरिजिनल बेस और लॉग उड़ सकता है, नहीं गाइज ये नहीं उड़ सकता। ये तभी कैंसिल होगा आपस में जब ये ओरिजिनल बेस जो है वही लॉग का बेस है। आई रिपीट, जो ओरिजिनल बेस है
उसके पावर में एक लॉग की टर्म है, लेकिन उसका बेस भी अगर a है तो ये आपस में उड़ा, क्या बचा b। तो सेम गाइज a रेस टू, देखो a ओरिजिनल बेस है, पावर में क्या आ गया लॉग की टर्म, और उसका बेस भी कौन है a, और आप बिंदास इनको उड़ा सकते हो, बचेगा क्या बस ये वैल्यू, यानी आप क्या बोल सकते हो b इज 5। b की आंसर आपको सीधा क्या मिल गया 5। ऐसे केस में अगर आपको बोल दिया है p रेस टू लॉग ऑफ 8, ठीक है, टू द बेस p इज इक्वल टू x, फाइंड x। तो गाइज अगेन आपने देखा ओरिजिनल बेस p है, उसकी पावर log है और उसका भी बेस p है, ये आपस में उड़ा, बचा क्या 8। ये आपस में उड़ जाता है, बचता है बस ये। तो यहां पर देखो ये उड़ा, b बचा जो कि 5 है, यहाँ पे 8 बचा जो कि x है, समझा। तो ये सारी चीजें आपको समझ गई होगी। तो फटाफट ये प्रॉपर्टी आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंगल स्लाइड में है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने यही किया था, बेस को हमने कन्वर्ट किया था नेचुरल बेस में, या किसी और बेस में भी आप इसको कर सकते हो। मान लो बेस सी में भी करना है तो लॉग बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ए टू द बेस सी कर सकते हो। फिर वैल्यू को बेस, बेस को वैल्यू बनाना है। मल्टीपल लॉग में एडिशन है, सिंगल लॉग में करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बाय कीपिंग सेम बेस। अगर सब्ट्रैक्शन है तो वही करो, लेकिन डिवीजन करना है, ठीक है। अगर log 1 टू द बेस एनीथिंग 0, log a टू द बेस a हमेशा 1, और इस प्रॉपर्टी से हमें log 10 1 मिला, log 100 2 मिला, log 1000 क्या मिला 3 मिला। नाउ गाइज अगर यहाँ पे पावर बेस की है तो आप इसको सॉरी वैल्यू की है तो आप सीधा मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हो, लेकिन अगर बेस की है तो ये मल्टीप्लीकेशन में कैसे आता है रेसिप्रोकल, k का 1/k हो गया। फिर हमने ये सीखा लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे करना है, ठीक है। और लास्ट में जब भी ये ओरिजिनल बेस और उसकी जो पावर है लॉग के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में पावर, दोनों का बेस सेम है, कैंसिल करो, बचेगा सिर्फ b। चमका। चलो गाइस अब बिना किसी देरी के फटाफट क्वेश्चन देखेंगे आपके। तो अब तक जिन लोगों को ये सब आता था, होप सो आप ऑलरेडी आगे आ ही गए हो, लेकिन अगर नहीं सब आपने बराबर से रिवाइज किया तो वेल डन। अब यहां से फोकस कर लो गाइस, कम ऑन। क्वैट 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, अगर प्रॉपर्टी में मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है पढ़ाने में, ये रीजन सिंपल है, ये चीजें अब आप फटाफट कर सको, ये चीजें अब आप फटाफट कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे यार बेसिक एक्सपोनेंट के रूल भी काम आएंगे। एक्सपोनेंट जो भी हमने सर्च इंडाइसिस की प्रॉपर्टी होती है ना, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, मल्टीप्लीकेशन एक सेम बेस है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, वही अगर डिवीजन होती तो सब्ट्रैक्शन कर लेते थे, है ना। रूट ए, सर्च के रूल, रूट ए कैन बी रिटन एज ए रेस टू 1/2, क्यूब रूट ए कैन बी रिटन एज ए रेस टू 1/3, याद है। ये सारी प्रॉपर्टीज अब यहाँ काम आएंगी गाइस, कम ऑन बिना किसी देरी के मुझे बताओ। एज पर प्रॉपर्टी 1 मैं log 5 टू द बेस 4 को लिख सकता हूँ log 5 अपॉन log 4, बहुत बढ़िया। इसको मैं लिख सकता हूँ log y अपॉन log 4, बहुत बढ़िया। इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 रेस टू 1/2, है ना, रूट 5 है। अभी मैंने बताया कि रूट को हम क्या लिख सकते हैं रेस टू 1/2, रूट इज ऑलवेज रेस टू 1/2 अपॉन log 6। क्यों log 6 है, क्योंकि यार बेस है, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर ली लगे हाथों। तो गाइज अब देख लो यहाँ पे log 4 LHS में, log 4 LHS में। अच्छा सर दो log में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या रूल है, कोई रूल नहीं है। दो log में एडिशन है तो आपने सीखा है, उसको आप सिंगल log में लेकर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से मल्टीप्लीकेशन है तो कोई रूल नहीं, उसको सिंप्लीफाई ही करना होगा। तो log 4 कटा LHS RHS में, डिनोमिनेटर में था, ये ऐसे भी जाएगा तो न्यूमरेटर में चल जाएगा, कैंसिल ही होगा, ठीक है। गाइज अगेन आपको पता है यहाँ पे वैल्यू की पावर हम कैसे ले सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इधर बचा log 5 log y बराबर, बाकी तो कट गया। ये 1/2 को मैंने अगर ऐसा ले लिया इंटू log 5, समझ रहे हो, 1/2 इंटू log 5 अपॉन log 6, ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। फिर से क्या हुआ log 5 कटा, फिर क्योंकि ये log 5 देखो पूरा मल्टीप्लीकेशन है ना, इधर आके डिवाइड करेगा कैंसिल ही कर देगा। तो फाइनली क्या बचा गाइज, यहाँ बचा 1, है ना। अब ये इतना स्टेप वाइज आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी ये ओरली हो रहा है, इतना इजी क्वेश्चन कैट 2020 स्लॉट 1 का। तो log 1 बराबर log y, गाइज ये भी 2 डिनोमिनेटर में, log 6 भी डिनोमिनेटर में, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1 अपॉन log 6 बराबर log y एज इट इज, 1/2 एज इट इज, log 5 कट गया है ना। तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 1/2 मैंने साइड में ले लिया, है ना। तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन log 6। तो गाइस फाइनली क्या हुआ, अगर आपको log y निकालना है तो उसको अकेला करो ना। तो ये जो भी टर्म है 2 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, इधर 1 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 इंटू 1 2, एंड log 6 भी इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, खेल खत्म।
मुझे बताओ ये 2 फिर से वाइस वर्सा प्रॉपर्टी, अगर 2 कांस्टेंट यहाँ पे है जो लॉग को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6 की क्या बन जाएगी पावर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर यानी 36, और दोनों साइड में अगर सिंगल सिंगल लॉग है विद द सेम बेस, विद द सेम बेस, यहाँ पर भी बेस नेचुरल है तो कैंसिल होता है, वाई क्या मिला 36। गाइस चमका, एकदम इजी हलवा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, हालांकि चीजें आपको मन में, ये इतना आपके लिए जो बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मन में करना था यार ये। log 4 कैंसिल होगा, फिर ये √5 को मिनिमम हमने 5:1/2 लिख दिया, जैसे 1/2 इधर आ गया log 5 भी कैंसिल हो रहा है, यानी इधर क्या बच रहा है 1, LHS में बच रहा है 1, RHS में log y, फिर ये इंटू 1/2 और इंटू 1/log 6, तो ये जो भी डिनोमिनेटर में है इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 2 फिर से पावर बन गई 6 की, log log कटा y मिला। कम ऑन गाइस, कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन था, लगभग एवरी ईयर लॉग आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, अब ये इक्वेशन आपको दे दिया है और इसका रियल रूट पूछा है, यानी x की वैल्यू पूछी है आपको, ठीक है, और ये रहे लॉग के फॉर्म में सारे ऑप्शंस। 19 स्लॉट 2, गाइस मुझे बताओ 2⁶x को, यहाँ पे 2⁶x है या 3x है, ये 6x को भी मैं 3x फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, मैंने कहा ना यहाँ बेसिक एक्सपोनेंट सर्च इंडाइसेस की प्रॉपर्टी भी काम आएगी, a⁻m⁻n कैन बी रिटन एज a⁻mn, और ये प्रॉपर्टीज भी सारी वाइस वर्सा अप्लाई होती है, ऑलरेडी अगर हमें mn फॉर्म में दिख रहा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो गाइस मुझे बताओ 2⁵x⁵ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताना। मैंने 6x के टुकड़े करे 3x और 2, 3x और 2, अगर मैं फिर से यूजिंग दिस प्रॉपर्टी m और n को क्या करना है, अगर एक ही बेस की 2 पावर है तो मैं फिर से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो मैं 3x इंटू 2 करूंगा तो क्या मुझे 6x मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, यानी मैं वैल्यू रत्ती भर भी मैंने बदला है नहीं, तो फिर ये मेरा जो भी चेंज मैंने किया है वो अलाउड है, वैल्यू बदलना नहीं चाहिए बस आपकी किसी भी चेंज से। ये क्योंकि आपको समझ गया होगा क्योंकि यहाँ भी 3x है, तो यहाँ देखो 2⁵3x मैं लिख सकता हूँ और इंटू 2 स्क्वायर लिख दूँ जो कि 4 होता है। गाइस अगेन रूल आपको पता ही है, अभी आपने देखा था a⁻m इंटू a⁻n मतलब a⁻m+n होता है, इसको हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं ना। अगर किसी बेस की हमें पावर एडिशन फॉर्म में दिख रही है तो हम इसको इस तरह स्प्लिट भी कर सकते हैं, बेस रेस टू फर्स्ट पावर इनटू, क्योंकि एडिशन है, इनटू बेस रेस टू सेकंड पावर, वही किया मैंने, बेस रेस टू फर्स्ट पावर 3x इंटू सेम बेस रेस टू सेकंड पावर 2, -21 इज 0। गाइज अब पूरा क्वेश्चन आपका एक सिंगल 2⁵3x 2⁵3x फॉर्म में बन गया है, मैं मनी मन 2⁵3x को मान लेता हूँ y, मनी मन 2⁵3x को y मान लिया तो ये क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है 4 इंटू वाई, बराबर, ये तो 4 है और ये y है, खत्म, दिस इज व्हाट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डोंट वरी गाइस, क्वाड्रेटिक पे अगला वन शॉट आने वाला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की सबसे ज्यादा डिमांड आई थी, बट ये फंक्शन का पार्ट पहले चल मैं बोलूँ खत्म कर दूं, लॉगरिथम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन -21, अब जिसको क्वाड्रेटिक पता है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो इसका वन शॉट मैं लाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन -21 आनी चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं, ऐसे दो फैक्टर है 7 -3, 7 इंटू -3 -21 और 7 -3 की एडिशन 4। गाइज लेकिन अब ये तो फैक्टर है, अब मुझे इससे y की वैल्यू कैसे मिलेगी, जो वाई स्क्वायर का ट्रिक क्या थी, ट्रिक जो वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट है उसके निगेटिव साइन से डिवाइड करो दोनों को, अपोजिट साइन से, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है गाइस, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो उसके अपोजिट यानी -1, सो 7 को अगर मैं -1 से डिवाइड कर लूँ तो -7 आ रहा है एक वैल्यू y की, एंड उसी तरह दूसरा फैक्टर कौन है -3, उसको भी किससे डिवाइड करना होगा -1 से, तो y की दूसरी वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, -7। तो गाइज यहाँ पे सिंपल दो फैक्टर मिले इस मल्टीप्लीकेशन एडिशन को सेटिस्फाई करने वाले, इसको वाई स्क्वायर के निगेटिव कोएफिशिएंट यानी -1 से डिवाइड किया इन दोनों को, तो आपको मिला -7 एंड 3। बट यार ये y है, मुझे y थोड़ी निकालना है, y क्वेश्चन ने दिया है क्या, देख लो y क्वेश्चन ने कहीं पर भी दिया है नहीं, ये y तो मैंने लिया है ना, मुझे x निकालना है, तो मुझे बताओ मैं बोल सकता हूँ कि y मतलब ही 2⁵3x इज -7। गाइस क्या ये पॉसिबल है, अगर आपका रियल वैल्यू है x, क्वेश्चन ने क्लियर रियल बोला है, अगर x आपकी रियल है, रियल वैल्यू है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का, गाइस याद रखना किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का कोई भी पावर होने दो, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी पावर होने दो, एनी पावर, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अगर आपका बेस पॉजिटिव है, यस जैसे कि हमारा बेस कौन है यहाँ पे 2 +2 +2, तो उसकी पावर, सर हमें x तो मालूम नहीं है, पॉजिटिव आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं,
निगेटिव आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस आप देखो, 2 की अगर मैं पॉजिटिव पावर भी लूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 की अगर मैं निगेटिव पावर भी ले रहा हूं, देखो 2 के जगह -2 ले लिया पावर, तो मैं, आपको पता है ना, a रेस टू माइनस एम, अगेन इंडाइसिस का रूल, a रेस टू माइनस एम कैन बी रिटन एज 1/a रेस टू एम। जब भी निगेटिव पावर है, इससे आंसर थोड़ी निगेटिव होता है। हम निगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं बेस का रेसिप्रोकल लेकर। तो बेस ए है, उसको 1/a कर दिया, रेस टू देखो -m प्लस बन गया। उसी तरह 2 रेस टू -2, सेम प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो ये माइनस पावर जो है प्लस बन जाएगी। देखो आंसर फिर भी पॉजिटिव आया। अगर आपका 3 रेस टू -4 भी होता तो मैं इसको कैसे लिख रहा होता, 1/3 का रेसिप्रोकल 1/3, -4 +4 बन जाएगा। तो 3 रेस टू 4 क्या बन गया, 81, 1/81, पॉजिटिव ही आया। तो याद रखो, अगर आपका बेस पॉजिटिव है, ये प्रॉपर्टी, अगर आपका बेस पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसकी पावर कुछ भी होने दो, पॉजिटिव निगेटिव आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यार इसने निगेटिव कैसे दे दिया, इसने निगेटिव कैसे दे दिया, सो इट्स इम्पॉसिबल, यानी ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ यहाँ पे, 2 रेस टू 3x, y की वैल्यू 2 रेस टू 3x इज 3। हाँ देखो पॉजिटिव है, पॉसिबल है। लेकिन गाइज ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये हुआ एक्सपोनेंशियल। अभी हमने सीखा था, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक करना है, ये फॉर्म टू ये फॉर्म करना है, हम बिंदास कर सकते हैं। क्यों करना है, क्योंकि ऑप्शन सारे लॉग फॉर्म में दिए, ऑप्शन सारे लॉग फॉर्म में दिए। क्या सीखा था हमने, जो भी ये सिंगल वैल्यू उसको लॉग के अंदर में ले लो, फिर ये जो बेस है उसको लॉग का बेस बना दो और पावर को अकेला करो। लेकिन हमें सिर्फ एक्स निकालना है, तो 3 को भी उधर डिवाइड कर लो, खेल खत्म। सो एक्स आपको क्या मिला, log 3 to the base 2 एज इट इज, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, पूरे लॉग के टर्म को क्या किया, उस 3 ने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज योर आंसर गाइस, log 3 to the base 2/3 इज योर आंसर, कैट 19 स्लॉट 2 का। इसमें ये एक्सपोनेंट की, जिसको हम सर्च इंडाइसेस भी बोलते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी। बाकी क्वेश्चन हलवा था, क्वाड्रेटिक बना कैसे, मैंने पूरा क्वेश्चन 2 रेस टू 3x फॉर्म में डाल दिया, तो उसको y मान लिया, तो अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक y का बना इक्वेशन, उसको सॉल्व किया। कैसे करना है आगे क्वाड्रेटिक आप देखोगे, ठीक है। आपको y की वैल्यू मिली, बट y अगर हमारा 2 रेस टू 3x है तो निगेटिव आ ही नहीं सकता। पॉजिटिव बेस रेस टू एनी पावर, एनी पॉजिटिव निगेटिव पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। उससे मैं आंसर मिला। कम ऑन गाइस, कैट 19 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट से। कैट 19 स्लॉट 1, सो उसने क्या बोला है, एक्स एंड वाई बी द पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव बोला है, गौर फरमाइए, पॉजिटिव है ना। तो उसने आपको एक ये कंडीशन दे दी है, कोई टेंशन नहीं। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, कौन से भाई, 2019 का ही है, स्लॉट 1 का, स्लॉट 1 का। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। और एंड दूसरी कंडीशन क्या दे दी है, log y to the base 2 minus log x to the base 2, come on, is equal to 1 minus log 3 to the base 2। गाइज मुझे बताओ, अगर बेस सेम है दोस्तों, यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल लॉग में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब ये क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही ए और बी की जगह एक्स और वाई है। तो गाइस जैसे मैंने लॉग लिया, बेस भी सेम है, और आपको दिख रही है इनके बीच में क्या है, एडिशन, तो मैं सिंगल लॉग में लेकर सेम बेस रखकर बेस 5 क्या कर दूंगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। गाइस अब मुझे याद देखो, ये कौन सा फॉर्म हुआ, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग ए, ये पूरी टर्म ए हुई, ये बेस बी टू द इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कर लो, सिंप्लीफाई करना है यार। तो वो कैसे करोगे, ये जो बेस है इधर पावर बन जाएगा 5 क्यूब, और 5 क्यूब है ना, ये बेस इधर बेस बन गया और 3 पावर बन गई। जो भी लॉग का बेस है इधर बेस बन गया, 3 पावर बन जाएगी, तो इधर बचेगा ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5 रेस टू 3 जो कि 125 है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 125 मिला मेरे को, फर्स्ट इक्वेशन से आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। गाइस अगेन यहाँ पर बेस सेम है, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, y अपॉन एक्स, सब्ट्रैक्शन है तो इनके वैल्यूज का डिवीजन बाय टेकिंग सेम बेस 1। यार 1 को मैं log 2 टू द बेस 2 बोल सकता हूँ, क्या मैं 1 को log 2 टू द बेस 2 बोल सकता हूँ, यस हमने प्रॉपर्टी सीखी है, log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। तो अगेन वाइस वर्सा, तो 1 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे समझ गया होगा आपको मैंने बेस 2 फॉर्म में ही क्यों लिखा है, क्योंकि आगे सब्ट्रैक्शन भी बेस 2 फॉर्म में है। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 2 लॉग में सब्ट्रैक्शन सेम बेस डिवीजन में लिख लिया,
यहाँ पर अब देखो 1 और log का साथ में अगर कुछ करना है तो मुझे 1 को log फॉर्म में लिखना होगा। अब मैं log 5 टू द बेस 5 भी लिख सकता हूँ, log 8 टू द बेस 8 भी लिख सकता हूँ, लेकिन टू द बेस 2 में अगर लिखना है, क्यों 2 में लिखना है, क्योंकि आगे बेस 2 है। तो यहाँ अगर मुझे बेस 2 लेना है तो वैल्यू भी 2 लेनी होगी, तब जाके 1 होगा। तो गाइस खत्म। फिर से आपको क्या दिख रहा है, log y बाय एक्स टू द बेस 2, यहाँ पर भी log 2/3, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन में लिखो टू द बेस 2, ये कटा शहीद, तो क्या बचा y बाय एक्स इज 2/3, मतलब ही y इज इक्वल टू 2/3x, खत्म यार। y इज इक्वल टू 2/3x, ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू अब यहाँ रख देना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज। y की वैल्यू क्या है 2/3x, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 125। फिनिश। एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा 1 माइनस 4/9, तो 1 माइनस 4/9 कितना होता है गाइस 5/9, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, अब ये कैलकुलेशन मन में हो जाना चाहिए 1 माइनस 4/9, तो इसको आप आराम से क्रॉस सब्ट्रैक्शन से 9 माइनस 5 4 अपॉन 9, ठीक है, 9 माइनस यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4, तो 1 माइनस 4/9, 9 माइनस 4 5/9 है ना, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया इज 125। तो गाइज अब देखो क्या होगा, 5 ने इसको डिवाइड कर लिया 25 और 9 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, मतलब यहाँ बचा 25 और ये बस 9 जो है डिवीजन में इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लो, तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3 है ना, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 इंटू 3 15। गाइस 5 इंटू 3 क्या मिला हमें 15, रूट लेने के बाद तो x की वैल्यू 15 मिली। अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर 25 इंटू 9 है, रूट लिया तो प्लस माइनस होता है ना, गाइस इसलिए मैंने पहले ही आपको फोकस करा दिया था, x एंड y आर द पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव देखना है, तो प्लस माइनस नहीं, हम सिर्फ +5 माइनस +5 और +3 बोलेंगे, माइनस एक भी नहीं। तो गाइज तो ये हो गया 5 इंटू 3 15, और एक बार आपको x 15 मिल गया है, अब क्या निकालना है y, तो y इज इक्वल टू, ये वैल्यू अब यहाँ रख दो, y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 15 बराबर, जो कि कितना आया 10, सो y 10 मिला, x 15 मिला, पूछा क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई फाइनली आ गया, x आया 15, y 10, आंसर इज 150, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। 2019 स्लॉट 1 का क्वेश्चन गाइस, 150 इज द आंसर, कम ऑन। नाउ कैट 18 स्लॉट 2, कम ऑन, बहुत हलवा क्वेश्चन, देखो उसने बोला है p⁻3, अगेन थोड़ी सी आपको एक्सपोनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी आना जरूरी है, कर्ट्स इंडाइसेस की बेसिक प्रॉपर्टी आना जरूरी है, उसने हमें ये 4 वैल्यूज को इक्वल बोल दिया है, दिस 4 वैल्यूज आर इक्वल, बट इक्वल टू व्हाट हमें नहीं पता, मैंने 1 ले लिया, इक्वल टू व्हाट हमें नहीं पता, मैंने सॉरी 1 नहीं, क्या लिया k ले लिया, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये p⁻3 भी k है, q⁻4 भी k है, r⁻5 भी k है, s⁻6 भी k है, बराबर। और एक प्रॉपर्टी आपको पता चाहिए गाइज, a⁻m अगर b है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b⁻1/m, जब भी आप पावर LHS टू RHS या RHS टू LHS शिफ्ट करते हो उसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ m पावर a पे थी LHS में, जब b पे गई 1/m हो गया, दिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस एक्सपोनेंट, ठीक है। तो गाइज मैं अगर बोल रहा हूँ p³ इज k, तो p कितना मिला k⁻1/3 बराबर, k⁻1/3, सेम उसी लॉजिक से गाइज, अगर q⁻4 इज k तो q कितना मिला k⁻1/4, चमक रहा है, r⁻5 इज k तो r कितना मिला, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा k⁻1/5, एंड s⁻6 अगर k है गाइज तो s आपको कितना मिला k⁻1/6, भाई हो गया सारा चीज, p q r s किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, k। अब उसने हमें बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log p q r, तो p की जगह क्या लिख दूं, p की जगह लिख दूं k⁻1/3 इंटू q की जगह k⁻1/4 इंटू k⁻1/5, r की जगह टू द बेस s, तो s की जगह क्या लिखूंगा k⁻1/6 बराबर k⁻1/6। तो गाइस अब आपको पता है, सबसे पहले तो इंडाइसिस की बेसिक रूल, अगर वही चीज जो थोड़ी देर पहले देखा था, सेम बेस है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो यार ये किसका पावर है, ये वैल्यू की पावर निपट लेंगे, लेकिन ये बेस में सिर्फ एस है ना, और एस यानी k⁻1/6, तो ये हुआ बेस का पावर 1/6, जो उधर आके क्या बन जाएगा 6 मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको तो पहले सेटल कर दो, लॉग
है ना, यहाँ पे अब बचा सिर्फ के, है ना, 1/6 को मैंने सेटल कर दिया सिर्फ के, और वैल्यू में क्या बचा, कॉमन बेस लेके पावर का एडिशन 1/3 1/4 1/5 हो गया गाइस। तो ये 6 इंटू ये पूरी पावर क्या होगी, फिर से मल्टीप्लीकेशन में, 6 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, ये पूरी पावर, अब ये किसकी है, वैल्यू की पावर है, ये एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में आएगी, लेकिन इक्वेशन फॉर्म में है तो ऐसा लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा गाइस, हमने ऑलरेडी बेस की पावर भी इधर सेटल कर ली, 1/6 का 6 लिख लिया, ये पावर हमने कॉमन बेस लेकर जो एज इट इज है मल्टीप्लीकेशन में ले ली, तो क्या बचा log k टू द बेस के, एंड गाइस ये क्या हो जाएगा 1, log k टू द बेस के 1 हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 60 इज द एलसीएम, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करो, 20/60 या 15/60 या 12/60, कॉमन डिनोमिनेटर 60 ले लिया, 6 ने 60 को डिवाइड कर लिया, ये 20 15 एंड 12 कितना बना 47/10, अरे चमका क्या रे 47/10, ये आंसर बना आपका कैट 18 स्लॉट 2 का। हलवा क्वेश्चन था गाइस, बस आपको ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट आना जरूरी है, तो दैट आपने पी क्यू आर एस को के फॉर्म में किया, जैसे के फॉर्म में किया वह वैल्यूज रखी, तब पूरा प्लेटफॉर्म के में बन गया, फाइनली log k टू द बेस के शहीद हुआ। बस ये जो पावर आपने सेटल की बेस की रेसिप्रोकल लेकर और वैल्यू की एज इट इज सॉल्व किया, सिंप्लीफाई, 47/10 इज द आंसर। कैट 2018 स्लॉट 1, कम ऑन गाइस, फिर से देखो, log 5 प्लस log a, है ना, इस बार log ऑफ समथिंग है टू द बेस 2 है, log ऑफ समथिंग टू द बेस 2, और वो समथिंग भी log के फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू 3। चलो इसको निपटते हैं गाइज। अगेन अगर जब भी log ऑफ समथिंग log ऑफ समथिंग log ऑफ समथिंग होगा ना, सबसे पहले बाहर के log को सेटल करना शुरू करो, log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दे दिया है, अगर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ऐसे केस में हमेशा बाहर के log को, यानी ये log को हटाना है, मतलब ये इन शॉर्ट वही फॉर्म हुआ ना यार, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x, लॉगरिथमिक फॉर्म, उसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे log ऑफ a मतलब क्या, ये पूरी टर्म है फिलहाल फिलहाल, है ना, log ऑफ ये पूरी टर्म a है टू द बेस b 2 हुआ इज इक्वल टू x 3 हुआ, है ना। सो गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो बेस है ये इधर पावर बन जाएगा, सॉरी ये जो बेस है इधर बेस बन जाएगा, तो 3 उसकी पावर बन जाएगी। जो log का बेस है, सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में log ऑफ समथिंग है, तो आप बाहर के log को सबसे सेटल करो। तो ये सेटल करने के लिए ये जो log का बेस है इधर बेस बन गया, 3 उसकी पावर बन गई, इधर क्या बचा जो a है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स, तो a यानी पूरा ब्रैकेट बराबर, और इज इक्वल टू ये बेस 2 रेस टू 3 8, गाइज ये क्या हुआ 8, और ये 5 अब इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया log a टू द बेस 3 इज 3, समझा ना कैसे 3 आया 8 - 5, अगेन ये log को सेटल करना है, तो अब ये जो बेस है 3 इधर बेस बन गया, ये 3 इसकी पावर बन गई, इज इक्वल टू क्या बचा a, सो a आपको मिल गया 27। यार इसको यूज किया a मिल गया, अब इसको यूज करो, अब इस इक्वालिटी को यूज करो b मिलेगा, और आखिरी में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आखिरी में पूछा है a प्लस बी, अरे हलवेश्वर हलवेश्वर, लॉग ऑफ, अगेन देखो लॉग ऑफ जो भी ब्रैकेट है उसको मनी मन ए बोल दो, भले ही वो लॉग के फॉर्म में है, टू द बेस 5, सबसे पहले इस लॉग को सेटल करना है, तो ये जो 5 है इधर बन जाएगा 5 बेस और 3 बन जाएगी पावर, तो इधर क्या बचा ये पूरा ब्रैकेट 4a प्लस 12, यार लगे हाथ तो a की वैल्यू रख दो ना, अब a की वैल्यू तो आपको पता है, a की वैल्यू कितनी है 27, तो यहाँ मैं 27 रख देता हूँ, है ना, 4a ये लॉग इधर हो गया कैंसल, 5 रेस टू 3 बन गया, तो 4 इंटू ए यानी 4 इंटू 27 प्लस 12 प्लस log b टू द बेस 2, गाइस 5 क्यूब कितना होता है 125, 5 क्यूब होता है 125, ये कितना हुआ 27 4 जार 108, 108 और 12 कांस्टेंट है, तो ये हुआ 120, 120 इधर जाके माइनस हुआ, यानी ये बन जाएगा 5, और इधर क्या बचा, इधर बचा log b टू द बेस 2, खत्म। अब ये log को सेटल करना है 2 बेस टू द रेस टू 5, है ना, इज इक्वल टू बी, तो गाइज बी आपको मिल गया 32, तो a प्लस बी कितना, a प्लस बी इज 27 प्लस 32, खेल खत्म, 59 इज द आंसर गाइज, बल्ले बल्ले चमका। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग अगर पता है आपको, खत्म, लॉग जैसा इजी हलवा टॉपिक आपको अलजेब्रा में नहीं मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक nowadays। कैट 2017 स्लॉट 2 आई एम लखनऊ ने कंडक्ट की थी गाइस। इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट log 5 द बेस 3 is
इक्वल टू log 2 प्लस एक्स टू द बेस 5। उसने क्वेश्चन ने हमें ये इक्वालिटी दे दी है कि भाई log 5 टू द बेस 3 जो भी है वो ये है। तो आपको बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ऑप्शन देखो सारे ऑप्शन एक्स की रेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे ऑप्शन देखो एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी रेंज के फॉर्म में। तो गाइस खत्म। मुझे बताओ यार, सिंपल सी बात है, आपको ये तो खैर इसको हम बाद में निपटेंगे क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में, अल्टीमेटली आखिरी में हमें इसी पे आना है, लेकिन ये तो एक पूरा कांस्टेंट फॉर्म हुआ ना, log 5 टू द बेस 3। यार अब मुझे बताओ, एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी log 3 टू द बेस 3, उस प्रॉपर्टी के दम पे मैं log 3 टू द बेस 3 को 1 बोल सकता हूँ। सेम बेस सेम वैल्यू अगर है तो हम इसको 1 बोल सकते हैं। कम ऑन नाउ, log 9 टू द बेस 3 को क्या मैं 2 बोल सकता हूँ गाइस? log 9 टू द बेस 3, मुझे बताओ अगेन 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर। यस, टू द बेस 3 ही है। अगेन एज पर रूल ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो क्या बचा? log 3 टू द बेस 3, अगेन ये 1 हुआ सो 2 बन गया। log 3 टू द बेस 3 इज 1 सो 2 इंटू 1 2, खेल खत्म गाइस। तो मुझे बताओ यार, log 3 टू द बेस 3 इज 1 होता है बराबर, log 9 टू द बेस 3 ये 2 होता है, और मुझे जो चाहिए वो है log, क्योंकि मुझे अगर ये निकालना है गाइस, x निकालना है, तो ये वैल्यू इस फॉर्म में दी है हमें, तो ये पता होना जरूरी है। और log 5 टू द बेस 3 में, और रेंज फॉर्म में, तो रेंज फॉर्म में मैं एक कॉमन सेंस लगा रहा हूं, यार यहाँ पे बेस 3 है तो log 3 टू द बेस 3 1 होता है, वही log 9 टू द बेस 3 2 होता है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो इन दोनों के बीच में है कहीं तो। देखो यहाँ 3 और 9 के बीच में 5 आ रहा, बेस 3 तो सब में फिक्स है, तो बेस 3 का मैटर खत्म। यहाँ सिर्फ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 9 है, और हमें चाहिए log 5। तो यार अगर अगर मैं 3 लूँ यानी 5 से छोटी तो आंसर 1 आ रहा है, अगर मैं 9 लूँ 5 से बड़ी तो आंसर 2 आ रहा है, तो मेरा ये आंसर क्या आएगा गाइस? मेरा ये आंसर आएगा इन बिटवीन 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम 1 टू 2, इन बिटवीन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 टू 2। तो गाइस इसी को मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा log 5 टू द बेस 3, ये अगर इन बिटवीन 1 टू 2 आ रहा है, 1 टू 2 मतलब क्या, पक्का ये इससे छोटा है, यानी 2 से छोटा और इससे बड़ा है। देखो 3 इससे बड़ा है, यानी ये आंसर 1 से बड़ा है। log 3 टू द बेस 3 अगर 1 आ रहा है और यहाँ पे 5 डेफिनेटली 3 से बड़ा है, तो ये आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। लेकिन एट द सेम टाइम 5 9 से छोटा है, तो 9 के साथ अगर आंसर 2 आ रहा है तो 5 के साथ डेफिनेटली आंसर 2 से छोटा आएगा। तो गाइज रेंज हमारा बन गया, और अब इसी रेंज को हम सॉल्व करेंगे कैसे? तो log 5 टू द बेस 3 की वैल्यू रख कर, log 5 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या है? ये रख दो यहाँ पे, log 2 प्लस एक्स टू द बेस 5 इज 2। गाइज अगेन आपको पता है लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये 5 जो बेस है इधर बेस बन जाएगा रेस टू 1, है ना, तो ये लॉग कट जाएगा 2 प्लस एक्स। लेकिन गाइज यहाँ मल्टीपल इनइक्वालिटी है, तो जब भी हमने इनइक्वालिटी टॉपिक देखा है, वन शॉट अगर उस पर चाहिए तो बोल देना, उस पर भी वन शॉट लाएंगे। हालांकि मैंने उसके हाफ पार्ट, उसका जो सबसे हार्ट है वेवी कर्व, उस पर वन शॉट दिया है, मिस किया होगा तो देख लेना। लेकिन आपको बेसिक इनइक्वालिटी पे वन शॉट चाहिए तो बता देना गाइस। जब भी मल्टीपल इनइक्वालिटी होती है ना, तो ये जो भी चेंज होते हैं दोनों साइड में होते हैं। आपको दिख रहा है ये log 1 से छोटा है 2 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो आप अगर ये log सेटल करना चाहते हो, अच्छा आप बोलोगे सर लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी log a टू द बेस b इज इक्वल टू एक्स, वो इज इक्वल टू फॉर्म में थी। गाइस कोई टेंशन नहीं, इनइक्वालिटी में हमने ये भी सीखा है कि जो इज इक्वल टू में आप करते हो, इधर प्लस है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उधर सब्ट्रैक्ट है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, वही सारी चीजें इनइक्वालिटी में भी होती है। तो जो प्रॉपर्टी आपने अभी इसकी log टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सीखी, वो अगर इस फॉर्म में भी होगा लेस देन एक्स या ग्रेटर देन एक्स, तो उस पर भी अप्लाई होगा गाइस, पर भी अप्लाई होगा। और इस बार तो दोनों है, ये 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, तो ये 5 इधर बन जाएगा बेस 1 पावर, है ना, तो log हट गया। लेकिन जो चेंज इधर हुआ, मल्टीपल इनइक्वालिटी, तो एक इनइक्वालिटी में हो दूसरे में भी होगा, 5 फिर से इधर बन जाएगा बेस 2 पावर, इस बार 2 पावर है, तो देखो log कट गया। फाइनली ये क्या मिला? गाइस बस ये चीज़ अगर समझ गई है तो खेल खत्म। इनइक्वालिटी के साथ लॉग आपने उड़ा दिया तो आपको मिल गया 5, है ना। अब लगे हाथ तो फिर से गाइस, जैसे आपने लॉग दोनों साइड में सेटल किया, एक्सपोनेंशियल में दोनों साइड में कन्वर्ट किया, इसी तरह ये जो 2 है ये इधर भी माइनस होगा उधर भी माइनस होगा, ये इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स होते हैं। तो 5
2 प्लस एक्स लेस देन 25, तो 2 इधर भी जाके माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये हुआ 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 23, खेल खत्म। इज द आंसर ऑप्शन डी। 17 स्लॉट 2 कंडक्टेड बाय IIM लखनऊ का ये क्वेश्चन। कुछ था क्या इसमें? कुछ ही नहीं था, बस ये इक्वालिटी दे दी थी हमें, एक्स पूछा था रेंज के फॉर्म में। भाई इस पर बाद में आएंगे, ये तो कांस्टेंट है, और हमें पता है log 3 टू द बेस 3 1 है, log 9 टू द बेस 3 2 है, और ये जो है ये इन दोनों के बीच में, तो आंसर भी इन दोनों के बीच में रहेगा 1 एंड 2 के। तो मैंने वही लिख दिया कि इसका आंसर कहाँ पर है, फ्रॉम 1 टू 2, यानी पक्का अगर फ्रॉम इन बिटवीन 1 टू 2 है तो 2 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा, ये तो कॉमन सेंस है। जो बड़ा है उससे छोटा होगा, जो छोटा है रेंज का उससे बड़ा होगा। लेकिन ये तो 5 टू द बेस 3 के हमें एक्स का निकालना है, तो ये वैल्यू ये है ना, क्वेश्चन ने इक्वालिटी दी है ना, तो मैंने अब log 5 टू द बेस 3 की जगह ये रख दिया। तो log अगर मुझे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है दोनों साइड में, ये याद रखना, ये मल्टीपल इनइक्वालिटी का रूल है, जो भी होगा दोनों साइड में। तो यहाँ पर भी 5:1 बना, यहाँ 5:2, 2 जो पॉजिटिव है दोनों साइड में क्या होगा, माइनस, एक्स का रेंज मिल गया। 2 माइनस होता तो दोनों साइड में प्लस होता। कम ऑन गाइस, नाउ लॉग दिस इज द अरिथमेटिक मीन। अब बस आपको अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट पता होना जरूरी है कि मान लो 2 3 4 कितने भी नंबर है, इस बार कितने नंबर है, 3, तो 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, यानी सिंपल एवरेज है यार। अरिथमेटिक मीन यानी सिंपल एवरेज, 3 नंबर है तो तीनों की एडिशन अपॉन 3, 4 होते तो चारों के एडिशन अपॉन 4, 2 होते तो दोनों के एडिशन अपॉन 2, है ना। तो जितने नंबर उनके एडिशन अपॉन उतने नंबर्स। तो गाइज क्वेश्चन ने बोला है कि दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस दिस एंड दिस। तो मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर मैं इसको मनी मन ए बोल दूं, ये वैल्यू को, इसको बी बोल दूं, और इस वैल्यू को सी बोल दूं, तो ये जो अरिथमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। और क्वेश्चन ने ये अरिथमेटिक मीन किसको बोला है, इसको log ऑफ 2 रेस टू ए 3 रेस टू बी 5 रेस टू सी इज द अरिथमेटिक मीन। तो मैं अब ये अरिथमेटिक मीन की जगह ये लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 रेस टू ए इंटू 3 रेस टू बी इंटू 5 रेस टू सी। अब लगे हाथ तो गाइज आपको पता है 3 जो कांस्टेंट है पूरे इसको डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, कर देता हूँ। तो ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो क्वेश्चन ने बोला है ये है ना, दिस इज द अरिथमेटिक मीन। तो जहां अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है वहां अरिथमेटिक मीन की जगह मैंने ये लिख दिया। 3 यहाँ कैसे आया, तो मल्टीप्लाई कर देगा, इज इक्वल टू ए मतलब क्या है, पूरा लॉग। गाइज अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है यार, लॉग में प्लस बी मतलब ये पूरा लॉग, लॉग में एडिशन हो रही है यार, लॉग में एडिशन हो रही है तो आप सिंपल फॉर्म में उसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन, प्लस लॉग ऑफ, है ना, प्लस सी में है log ऑफ 2 इंटू 3 रेस टू 2 इंटू 5 रेस टू 4, खत्म। तो गाइस खत्म। अब ये 3 देखो इधर पावर बन जाएगी, पावर बनेगी पूरे ब्रैकेट की, पूरे ब्रैकेट की, मतलब आप इसको 2 रेस टू ए की भी पावर बना सकते हो, बी की भी, 3 की भी एंड 5 की भी, समझ रहे हो। ये 3 जो पावर बनेगी पूरे ब्रैकेट की बनेगी, मतलब ये 3 पावर आप 2 को भी दे सकते हो, 3 को भी और 5 को भी। तो ऑलरेडी 2 की पावर ए थी इंटू 3 यूजिंग दिस रूल, ए रेस टू एम, ऑलरेडी अगर किसी की पावर है और पावर आ रही तो मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यार 2 की पावर ए है, या 3 फिर से पावर बन जाएगा, सो 3 इंटू ए 3 है, देन अगेन पूरे ब्रैकेट की है, सो 3 इंटू बी 3 बी एंड 3 इंटू सी 3 सी, चमका। चलो बहुत बढ़िया। नाउ गाइस इधर क्या होगा, इधर यार मल्टीपल लॉग विथ सेम नेचुरल बेस, सबका बेस सेम है, क्या है दिख रहा है आपको, एडिशन दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे गाइस, 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 2 प्लस 6 प्लस 1 9। अरे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तो जो दो 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 है वो एक कॉमन बेस में आके पावर को ऐड कर लेगा ना, यूजिंग सेम इंडाइसिस का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 रेस टू 2, एडिशन सिंगल लॉग में लेने के बाद ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई होने वाली है, तो 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 6 इंटू 2 क्या हुआ, 2 कॉमन बेस 2 रेस टू 2 प्लस 6 पावर 8 प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 9। उसी तरह 3 रेस टू यहाँ पे 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 इंटू 5 रेस टू 1 प्लस 7 8 प्लस 4 12। गाइस खत्म, लॉग लॉग दोनों साइड में कटा। अब आपको अगर ये दोनों इक्वल दिख रहा है और दोनों साइड में 2 की 3 3 5 5 की पावर है, तो ये रूल भी होता है, इफ ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन, दोनों में बेस सेम दिख रहा है, दोनों में इक्वालिटी, देन एम एंड एन हैज टू बी सेम।
दोनों में सेम बेस है, दोनों में इक्वालिटी है, देन पावर्स, रिस्पेक्टिव पावर्स हैज टू बी सेम। हाँ, उसमें कुछ ये है एक्सेप्शंस, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 है ना, ये कभी कभी जैसे 1 है ना, एक ही वैल्यू अगर मैं 1 बोल दूँ तो 1/20 और 1/50 ये भी तो 1 ही इक्वल होता है ना। 1/20 इज वॉट 1, 1/50 इज वॉट 1, ये भी तो इक्वल है, लेकिन क्या मैं 20 और 50 को इक्वल बोल दूंगा? नहीं, है ना। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जब बेस 1 हो, जब बेस -1 हो, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन क्या है? 1 -1। अभी आप देखो, आपका कहीं पर भी बेस आपको 1 दिख रहा है? नहीं, बेस क्या है? 235। तो एक्सेप्शन को छोड़ो, है ना। ये एक्सपोनेंट में हमने सीखा एक्सपोनेंट एक्सेप्शंस, लेकिन अभी फिलहाल वो काम आएगा। वो एक्सेप्शन किसको लेकर है? 1 -1 0 इनको लेकर है। 235 को लेकर कोई भी एक्सेप्शन है? नहीं। 235 ऐसे कोई भी अगर बेस है तो उसके लिए डेफिनेटली काम आएगा। इफ a⁻m एंड a⁻n सेम है, दोनों का बेस सेम है, 235 देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। तो गाइज आप क्या बोल सकते हो? लॉग लॉग तो कैंसिल हो गया, बराबर। अब ये इक्वालिटी सेटिस्फाई कब होगी? जब 2 की इधर की पावर और इधर की पावर सेम होगी, यानी a क्या बना? 3, बराबर। जब b की, है ना, 3 की इधर की पावर और इधर की पावर सेम होगी। गाइज मुझे पता है आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है इस बार आ जाए और a+b+c पूछ लिया जाए आपको। आप बोलोगे कि सर हमें तो उसने सिर्फ a निकालने बोला था और हमें पहले से ही पता था कि a 2 की पावर है, तो हम 3 और 5 में उलझे ही क्यों? डायरेक्ट इधर भी a की पावर 3 इंटू a 3a कर दी और इधर भी बस 2 की पावर सोचा, है ना। यहाँ पर भी 2 की पावर सोचा, वहां पर भी 2 की पावर, आंसर तो हमारा वैसे ही आ जाता। बिल्कुल गाइस, इस क्वेश्चन के लिए यही बेस्ट अप्रोच था कि जब आपको दिख रहा है कि 3 और 5 का कोई मतलब ही नहीं, उसने ए पूछा है, ए किसकी पावर दिख रही है? 2 की, तो बस LHS RHS RHS में सिर्फ 2 के साथ खेलो। यहाँ पे 3 पावर बन गई, सो a इंटू 3, 3 है 2 की पावर। यहाँ पर भी सिर्फ 2 की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो कॉमन बेस 2 लेके पावर को ऐड कर लो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। लेकिन पूरा इसलिए सॉल्व करके दिखाया, अगर A B C रिलेटेड कुछ पूछा होता, उसने मान लो ए ना पूछते हुए बोल दिया होता फाइंड 3a + b - c, ऐसा कुछ पूछ लिया, तो A B C सब लगेगा ना आपको, इसलिए पूरा ही बता दिया। तो अरिथमेटिक मीन, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी था यहाँ पे, जिसका मतलब सिंपल एवरेज होता है, और वो इज इक्वल टू तीनों की, जिसका भी अरिथमेटिक मीन है, तीनों की एडिशन अपॉन 3। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू लॉग के फॉर्म में लिखा, 3 मल्टीप्लाई हुआ, जो फाइनली पावर बन के इस तरह से बना LHS। RHS में तीनों लॉग के एडिशन सिंगल लॉग में लेके मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 5 की पावर बन गई, कॉमन बेस लेके पावर को ऐड किया। बस अब दोनों में इक्वालिटी है तो उनकी पावर सेम होना जरूरी है। तो 2 की जो पावर है LHS में, वही 2 की पावर RHS से मैच होना जरूरी है। सेम फॉर 3, सेम फॉर 5। उससे हमें ABC क्या मिल गया? 3a अगर 9 है तो A3 मिला, 3b अगर 6 है तो B2, एंड 3c अगर 12 है तो C4, खत्म। बट हमें पूछा था a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारी आ गई है गाइस 3। यहाँ टीटा क्वेश्चन था, बस ऐसा लिख देना था। कम ऑन। अब गाइस ये देखो, उसने बोला है वेयर, उसने आपको 2 लॉग में इक्वालिटी दे दी, इज इक्वल टू a भी बोल दिया है, ठीक है। ये 2 लॉग इक्वल है, इज इक्वल टू a है, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव नंबर। अच्छा, x और y को पॉजिटिव बोल दिया, एंड g इज द ज्योमेट्रिक मीन। सो अगेन ये देखो, कैट 17 स्लॉट 1 का, पिछला काय का था 17 स्लॉट 2, इसके पहले भी 17 स्लॉट 2, आई एम लखनऊ द्वारा, ये 17 स्लॉट 1 का, जहां ज्योमेट्रिक मीन। तो अगेन आपको ज्योमेट्रिक मीन पता चाहिए गाइस, जब भी 2 नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर किस नंबर की हो रही है? जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। तो सिंपल मतलब क्या होता है? रूट ऑफ x इंटू वाई। जब 3 नंबर होते हैं तो क्यूब रूट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। 4 नंबर के बीच में है तो फोर्थ रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी जितने नंबर है उनका एडिशन अपॉन उतने नंबर। ज्योमेट्रिक मीन यानी जितने नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन उतने रूट में। अगर 2 नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट में, 3 है तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्यूब रूट में। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। बट गाइज इस बार आपको सिर्फ 2 नंबर बोले हैं, x एंड y। तो G इज द, ये G सिंबल क्या है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। x और y का हिंट यहां दे दिया है, तो आपको बोला है फाइंड लॉग ऑफ G टू द बेस 6। लॉग ऑफ G टू द बेस 6 निकालना है, बट उसके लिए हमें G पता होना जरूरी है। G डिपेंड किस पे कर रहा है? G इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। तो ये होता है फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का, जिसका भी ज्योमेट्रिक मीन है उसको रूट में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा G। बट अब वो किस पे डिपेंड है? हमें जो निकालना है वो G पे डिपेंड है। G डिपेंड है x एंड y पे, तो अब सबसे पहले हम किस पे खेलेंगे? x एंड y पे। समझ रहे हो गाइस थॉट प्रोसेस? हमें जो निकालना है वो G पे डिपेंडेंट है,
बट जी है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो पहले एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई की क्वेश्चन ने ये दे दिए हिंट। बहुत ही बढ़िया, खेल खत्म। गाइस मुझे बताओ फिर से, अगर मैं ये दोनों इक्वल है विच इज इक्वल टू ए, यानी मैं बोल सकता हूँ log x टू द बेस 3 भी a है एंड log y टू द बेस 12 भी a है। सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब ये log को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज 3 रेस टू ए, इधर बेस बन गया a पावर, एंड y इज यहाँ पे जो 12 है गाइस, ये क्या बन जाएगा, इधर बेस a पावर। इसका मतलब मुझे x और y मिल चुके हैं, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो g इज वॉट, रूट में 3 रेस टू ए इंटू 12 रेस टू ए। अगेन दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको 3 इंटू 12 रेस टू कॉमन ए बोल सकता हूँ। जैसे ए हम दोनों को दे सकते हैं, वैसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। सो 3 इंटू 12 कितना हुआ, 36 रेस टू ए। गाइस मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 36 मतलब ये क्या होता है, 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर रेस टू ए अगर है, 36 को 6 स्क्वायर लिख दिया, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 रेस टू ए का स्क्वायर। अरे भाई, ए रेस टू एम रेस टू एन लिखूं, या फिर ए रेस टू एन रेस टू एम लिखूं, वन एंड द सेम थिंग ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, ए रेस टू एम इंटू एन, अगर मैं इसकी बात करूं तो, और ये भी क्या होगा, ए रेस टू एम इंटू एन। तो आप किसी को भी, कोई अगर दो पावर है किसी बेस की, तो किसी को भी अंदर लो बाहर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही होगी। तो ये 36 यानी 6 स्क्वायर है रेस टू ए है, मैंने क्या किया, ए को अंदर ले लिया, 2 को बाहर लिया। ये क्यों किया होगा आपको समझ गया होगा, क्योंकि अब आपको दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर और ये रूट, तो स्क्वायर और रूट कटा, आपको जी कितना मिला गाइस, ये सब आप क्या निकालते आ रहे हो, जी। तो फाइनली जी मिला 6a, 6 रेस टू ए, है ना, ये 6 रेस टू ए है। मैंने सिर्फ क्या किया समझ गया आपको, ये a पावर को अंदर ले लिया और 2 को बाहर ले लिया, तो ये 6 रेस टू a मिला आपको g, और खेल खत्म। बस g ही तो चाहिए था हमें, क्योंकि जो हमें निकालना है वो है log ऑफ g। तो अब g की जगह क्या लिख दूंगा, 6 रेस टू a टू द बेस 6। तो ये a पावर एज पर रूल इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, log 6 टू द बेस 6, एंड log 6 टू द बेस 6 कितना होता है, 1। सो आंसर क्या बना, a। फाइनल आंसर क्या बना गाइस आपका, a। कंप्लीट। तो बस अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिक मीन का नॉलेज होना जरूरी है। सीक्वेंस सीरीज, अगेन सीक्वेंस सीरीज टॉपिक की भी बहुत डिमांड आई है, उसको भी अपन अपने आगे प्लानर में कंसिडर करेंगे गाइस, डोंट वरी। अभी तो यार शुरुआत हुई है अपने वन शॉट सीरीज की, नवंबर में तो भर भर के सीरीज मैराथन सब लाएंगे। अगेन 17 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है गाइस, ये कम ऑन, लॉग ऑफ √5, अगेन एज पर प्रॉपर्टी 1, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग ऑफ √5 या डायरेक्ट 5:1/2, है ना, डायरेक्ट 5:1/2, रूट को हम 5:1/2 बोल सकते हैं, अपॉन लॉग ऑफ 0.008। समझा ना क्या किया मैंने, लगे हाथों चेंज ऑफ बेस, नेचुरल बेस में कन्वर्ट किया, यानी लॉग ऑफ वैल्यू अपॉन लॉग ऑफ बेस। वैल्यू √5 थी तो उसको 5:1/2 लिख दिया। कम ऑन गाइस, अगेन प्लस प्लस लॉग ऑफ 81, 81 को क्या लिखूंगा मैं, 3:4 बराबर, अपॉन लॉग √3, √3 को क्या लिखूंगा, 3:1/2। फिर से चेंज ऑफ बेस, तो लॉग ऑफ वैल्यू 81, इसलिए इसको 3:4 लिख दिया, अपॉन लॉग ऑफ √3 जो कि 3:1/2 हो गया, -7 एज इट इज। ये पूरा वैल्यू हमें निकालना है गाइस। अगेन देखो ये 1/2 इधर आ गया, log 5 एज इट इज, अपॉन log 0.008 कैसे लिख सकते हैं हम, 0.008 कैन बी रिटर्न एज 0.2 का क्यूब, बराबर 0.2 का क्यूब, फिनिश, बराबर। चलो समझा, 1/2 पावर में मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और 0.008 मतलब भी 0.2 का क्यूब, करके देख लो चाहे तो, 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 3 डेसिमल एडजस्ट भी करना है तो 2 जीरो लेना ही पड़ेगा आपको उधर, ठीक है। सो कम ऑन गाइस, नाउ अगेन 4 इधर आ गया, ये अगेन ये 1/2 इधर आ गया, बना log 3। तो आपको एक चीज तो समझ ही गई होंगी यहाँ पे, -7 गाइस, ये 4 इधर आया, log 3 बचा है, 1/2 इधर आया, log 3 बचा, log 3 कैंसिल, log 3 कैंसिल, और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2/1 बन जाएगा, यानी ये 8 आ गया, और ये -7 तो एज इट इज। ये क्या बन गया, log 3 कैंसिल हो गया, 1/2 यानी 2/1 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, और -7 एज इट इज। बस इसको देख लो गाइस, 1/2 log 5 एज इट इज, फिर से एज पर रूल, एज पर रूल ये 3 को मैं इधर ले लेता हूँ,
ये 1/2 तो खैर एज इट इज, log 5 एज इट इज, 3 को मल्टीप्लीकेशन में ले लिया, एंड 0.2 को क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ? 0.2 इज 1/5 होता है, यस 1/5 0.2 ही होता है। क्यों किया होगा आपको समझ जाएगा, ऊपर भी log 5 है, नीचे log 5 लाना जरूरी था। कम ऑन गाइज, हो गया, बस ये एडजस्टमेंट चाहिए थे। क्या बचा आपका, देखो यहाँ बचा 1/2, है ना, इनटू ये 3 भी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। 3 भी कहाँ पर है गाइज, डिनोमिनेटर में, तो उसको बाहर ले लेते हो, 1/3 हो जाएगा ये, है ना, ऊपर 1 और ये 3, यानी 1/2 इंटू 1/3, क्या बचा, log 5 बराबर। एंड log 1/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log 5, बोलो हाँ, है ना। जैसे हमें पता है कि दो लॉग में अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंगल लॉग में डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाइस वर्सा, अगर आपको डिवीजन दिख रही है तो आप उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 1/5 सिंगल लॉग में, जो कि स्प्लिट हो जाएगा log 1 माइनस log 5, प्लस अगेन गाइज इनका तो सेटलमेंट प्लस 8 माइनस 7 1, है ना। ये पूरी टर्म क्या बनी थी, 8 माइनस 7, साथ में सेटल होके क्या बन गया, 1, खत्म। अब ये हो गया गाइज 1/6, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ये क्या हो जाएगा log 5। log 1 क्या होता है, अरे हमने सीखा है log 1 हमेशा क्या होगा, जीरो, log 1 ऑलवेज जीरो, सीखा है ना आपने, प्रॉपर्टी भूल तो नहीं गए, प्रॉपर्टी फॉर्म में हमने लिखा है ये, देखो log 1 हमेशा टू द बेस एनीथिंग जीरो, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, बराबर गाइस, log 1 टू द बेस एनीथिंग इज जीरो। तो यार अब उस लॉजिक से अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बता दो, ये था नहीं, इसके आगे और आगे, हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो बहुत आगे आ गए यार हम। हाँ, तो गाइज देखो, यहाँ पे log 5 एज इट इज, नीचे जो आपका सब्ट्रैक्शन है, ये 1/6 तो सेटल हो गया, नीचे जो सब्ट्रैक्शन है log 1 0 माइनस log 5, खेल खत्म यार, +1, तो 1/6 log 5, है ना, 0 माइनस log 5 कितना हो जाएगा, माइनस log 5, 0 अपॉन 0 माइनस log 5 इज माइनस log 5, बराबर, +1, सो देखो log 5 भी कटा, ये माइनस इंटू 1/6, -1/6 +1 कर लो यार, -1, अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस एडिशन कर लो, -1 + 6, 5/6, 5/6 इज द आंसर गाइस। कहीं पर भी कोई भी स्टेप में कैलकुलेशन में दिक्कत गया होगा गाइस, फिर से वीडियो पीछे लो देखो, फिर से वीडियो पीछे लो देखो, अगर आपको लग रहा है यार बहुत फास्ट हो गया मेरा, आगे लो, अगला क्वेश्चन करो, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रास्पिंग। मैं देखो यार, रिकॉर्डिंग है, मेरे को पता नहीं कौन देख रहा है, कितने ग्रास्पिंग से, कितने क्लैरिटी के साथ देख रहा है, पहले से उसका बेसिक कितना क्लियर है, कितना वीक है, मुझे नहीं पता। तो मैं एज अ नॉर्मल वे में जो होना चाहिए वो पढ़ा रहा हूँ, कि एक लेमैन भी समझ जाए। लेकिन यस, अगर आपका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, जो 1 1.5 1.25 घंटे का लेक्चर, उसको आधे घंटे में खत्म करो, मेन तो अब तक क्वेश्चन पहुंचना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे वैरायटी PYQ के, ये मेरा इंटेंशन है। और आप वाकई में बेसिक नहीं जानते हो तो फिर इसको एक एक सेकंड यूटिलाइज करो, कुछ क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं समझा होगा, पीछे लेके देखो, ठीक है। तो वही हुआ गाइस, सिंपल, मैंने इसको चेंज ऑफ बेस में कन्वर्ट किया, लगे तो 5:1/2, ये 0.008 अपॉन में लॉग फॉर्म में, अगेन यहाँ पर भी ये टर्म को भी चेंज ऑफ बेस में किया, 3/4 एंड 3/1/2 अपॉन में -7, जो सिंगल वैल्यू है एज इट इज। फिर क्या हुआ, आपके सामने खेले, जो पावर है मल्टीप्लीकेशन में ली है, log 3 तो कटा, बचा 4 इंटू 2 8 माइनस 7 1 हुआ, बस इसके साथ खेला हमने। ये 1/2 इधर आया, 0.008 को 0.2³ लिखा, अगेन 3 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो 1/2 1/3 एज इट इज, बस log 2.2 को मैंने लिख दिया log 1/5, जो कि 1 log 1 माइनस log 5 हुआ, स्प्लिट हुआ इस तरह से, डिवीजन में था तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में log 1 0 होता है, तो ये क्या बना log 5 अपॉन माइनस log 5, कटा तो -1/6, और आखिरी में तो यहाँ +1 था ही, सो -1/6 +1 मिला आपको गाइस 5/6। तो log कैट 21 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है गाइस, आ जाओ फटाफट से, उसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर खत्म। तो गाइस देखो अगेन यार, ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे दूं आपको, कर ही लोगे आप, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला है आपको कैसे किया जाते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, log टू द बेस 2 + 3 log टू द बेस 3 4 log टू द बेस और -2। अच्छा, तो गाइज ये जो -2 है, ये जो -2 है, सबसे पहले तो ये पूरी एक टर्म है, log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट दिया है टू द बेस 2, ये पूरी एक टर्म है, -2 ये अपने आप में अलग टर्म है। देखो यहाँ पे ये log का ब्रैकेट जो था, सबसे बाहर का ब्रैकेट है, खत्म हुआ, है ना, तो ये -2 अलग टर्म है, तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2,
क्योंकि उधर जीरो ही है। और बस ऐसे क्वेश्चन में हमने सीखा है गाइस करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बाहर का लॉग है उसको सेटल करो। तो ये लॉग को हटाना है मुझे, तो ये टू जो है इधर बेस बन जाएगा और ये टू उसकी पावर बन जाएगी, बराबर। ये जो टू RHS में है उसकी पावर बन जाएगी, तो इधर क्या बचा, थ्री प्लस लॉग अगेन टू द बेस थ्री। एक लॉग कटा, धीरे धीरे एक एक लॉग को हटाओ। अच्छा ये होमवर्क नहीं दिया मैंने, क्योंकि एक होमवर्क आपके लिए ऑलरेडी लाया हूँ। तो गाइज ये क्या हुआ, टू स्क्वायर इज फोर, और ये थ्री अब इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब वन हुआ, बराबर। तो इधर क्या बचा, लॉग टू द बेस थ्री, फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस फोर। समझा गाइस। तो ये तो टू स्क्वायर फोर हुआ, लेकिन ये थ्री जो सिंगल था उधर माइनस हुआ वन। नाउ गाइस अगेन ये लॉग का नंबर आया, लॉग ऑफ दिस पूरा ब्रैकेट है, पहले लॉग ऑफ ये पूरा ब्रैकेट था, इसको हटाया, बराबर। अब लॉग ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट है, तो ये लॉग को हटाना है गाइस, तो क्या होगा, ये लॉग को हटाना है, तो ये जो थ्री बेस है इधर बेस बनेगा, वन उसकी पावर बनेगी, फोर प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस फोर। अगेन गाइस थ्री रेस टू वन थ्री होता है, तो फोर इधर जाके माइनस होगा, तो थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो इधर बचा लॉग एक्स माइनस वन टू द बेस फोर। फिर से गाइस अब ये लॉग को हटाना है, तो ये फोर क्या बन जाएगा, माइनस वन, फोर इधर बेस बन गया, माइनस वन पावर एक्स माइनस वन। अभी हमने सीखा है गाइस, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर आपका पावर निगेटिव है तो आप बस बेस का रेसिप्रोकल ले लो, पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर रेस टू माइनस वन, मतलब ही क्या, वन बाय फोर, फोर का बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, वन बाय फोर, तो माइनस वन प्लस वन हो गया, प्लस वन पावर में नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो एक्स माइनस वन इज वन बाय फोर, तो आपको x क्या मिला गाइज, वन बाय फोर, माइनस वन उधर गया, प्लस हुआ फाइव बाय फोर। यार लेकिन ये x है, टीटा क्वेश्चन है, हड़बड़ी में फाइव बाय फोर मत लिख देना, या 1.25 मत लिख देना, आपको क्वेश्चन ने 4x बोला है, तो भाई ये तो x है, तो 4x क्या होगा, 4 इंटू फाइव बाय फोर, तो 4 से 4 कटा, जिसने 5 लिखा वो जीता। सो क्या 21 स्लॉट 2 का क्वेश्चन था गाइज ये। अब ये PYQ नहीं है, ये PYQ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा, और इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट PYQ आया है कैट 22 स्लॉट 2 में गाइस, वो आप करोगे एज अ होमवर्क। खत्म, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, बराबर। तो ये क्वेश्चन आया है कैट 2022 स्लॉट 2, ये आपको खत्म खेल, मतलब आराम से आप कर दोगे, खेल लोगे, पेल दोगे, बस आपको ये क्वेश्चन में एक बार समझा दूं, ठीक है। तो आ जाओ गाइज, इफ ए एंड बी आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग log x to the base 3 minus 3 log x to the base 3 minus 5 लेस देन 0। ए एंड बी ये बोल रहा है कि x की पॉसिबल वैल्यूज है, वो भी इंटीजर है, सबसे पहले तो इंटीजर पे फोकस करो। ए एंड बी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज है x की, यानी x की कई सारी वैल्यूज हो सकती है, उसमें से ए एंड बी दो वैल्यूज है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो लॉग के फॉर्म में है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी मैक्सिमम कब होगा, जब आप ए एकदम एक्सट्रीम हाईएस्ट लोगे और बी एक्सट्रीम लोएस्ट लोगे, खत्म। ये तो कॉमन सेंस है ना। उसने आपको ए माइनस बी बोला है, वो भी क्या बोला है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो कभी भी सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम कब आता है, जब जो ये ए सबसे हाईएस्ट नंबर लो आप, सबसे बड़ा, और जो उसमें से माइनस कर रहे हो वो सबसे छोटा लो, बराबर। चलो गाइस, अब यार यहां पर देखो, लॉग का टेंशन मत लो, आप देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज दिख रही है, लॉग एक्स टू द बेस थ्री, लॉग एक्स टू द बेस थ्री, बराबर। तो इसको मैं जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मन ही मन लॉग एक्स टू द बेस थ्री को क्या मान लेता हूँ, वाई। लेट्स एज्यूम कि log x टू द बेस थ्री क्या बन गया, y, मतलब ये हुआ y माइनस थ्री, वाई माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। गाइज अब मुझे बताओ कि ये जो है, ये LHS कब, ये LHS किस फॉर्म में, एक फ्रैक्शन, ये देखकर आपको थोड़ा भला ही दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये देख के आपको समझ रहा होगा कि यार ये LHS वो भी लेस देन जीरो, यानी निगेट, लेस देन जीरो यानी निगेटिव। निगेटिव कब आएगा, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दिख रहा है आपको, ये a बाई बी फॉर्म है, तो a बाई बी कभी भी निगेटिव कब आएगा, एक तो न्यूमरेटर निगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव हो, बराबर। मतलब एक तो ये y माइनस थ्री निगेटिव बन जाए, इसका मतलब y क्या बन जाए गाइस, y माइनस थ्री निगेटिव बन जाए, या y माइनस फाइव निगेटिव बन जाए, दोनों में से एक ही है। अगर दोनों निगेटिव बने तो भी खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर का भी निगेटिव बन गया, मान लो मैं y को वन ले रहा हूँ, y को मैं वन ले रहा हूँ, तो वन माइनस थ्री माइनस टू, एंड वन माइनस फाइव माइनस फोर, लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ, और टू बाय फोर क्या लेस देन जीरो होगा, नहीं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जीरो से छोटी हो ही नहीं सकती। तो आपको बहुत समझदारी से लेना होगा ऐसी y की वैल्यू जो
दोनों को निगेटिव ना करे, एट द सेम टाइम दोनों को पॉजिटिव भी ना करे। अगर मैं y 6 ले लूँ तो 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, खेल खत्म। यानी दोनों निगेटिव आया तो भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो भी प्लस बनेगा, जो कि जीरो से कभी छोटा नहीं होता। तो कंपलसरी आपको ऐसी y की वैल्यू लेना है जिससे एक तो a निगेटिव बने यानी न्यूमरेटर, या b निगेटिव बने। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही। बैठा। तो गाइज अब मुझे बताओ, क्या वो रेंज है y का? क्या वो रेंज है? तो आपको समझ ही गया होगा कि y पक्का मैं क्या करता हूं ना, 5, आपको ये समझ गया, अगर मैं 5 से बड़ा ले रहा हूं यानी 6 7 8 9 तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर मैं 5 से बड़ा ले रहा हूं तो न्यूमरेटर 6, मैंने आपको 6 देख के भी बताया कि अगर मैं 6 ले लूं, है ना, 7 ले लूं, 8 ले लूं, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी 5 के ऊपर ले नहीं सकते, 5 भी नहीं ले सकते। 5 ले लिया तो फिर तो यार बर्बाद, मतलब ये तो क्या हो जाएगा 5 - 5। अगर y 5 ले लिया तो डिनोमिनेटर 0 विच इज इनवैलिड, 5 भी ले नहीं सकते, 3 भी ले नहीं सकते, क्योंकि 3 लिया तो क्या हो जाएगा 3 - 3 न्यूमरेटर 0, बट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और 0 कभी भी 0 से छोटा होता है नेवर। उसने कंपलसरी छोटा बोला है, कंपलसरी छोटा है ना, ये निगेटिव ही चाहिए। तो गाइस आपने देखा, हम 5 नहीं ले सकते, 5 से बड़ा नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 3 से छोटा भी नहीं ले सकते। हमने 1 भी लेके देखा ना, 1 लिया तो ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, यानी क्या हो रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है, माइनस अपॉन माइनस। तो गाइस पक्का आपको y क्या लेना होगा, 5 से छोटा, इक्वल भी नहीं मैंने बताया, एंड 3 से बड़ा, इक्वल भी नहीं मैंने बताया। 3 से छोटा लिया माइनस अपॉन माइनस प्लस हो रहा है, 3 लिया तो 0 हो रहा है, जो नहीं चाहिए हमें। एग्जैक्ट इसने लेस देन इक्वल टू थोड़ी बोला है, कंपलसरी लेस देन 0 बोला है। तो 3 से छोटा नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, डिनोमिनेटर 0 कर देगा, 5 से बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो कंपलसरी आपको y क्या लेना है, 3 और 5 के बीच में। बस एक बार आपने अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ लिया कि ये यहाँ पे y की वैल्यू 3 और 5 के बीच में, गाइस खत्म। उसके बाद आप क्या बोलोगे, लॉग, अब डाल दो y की वैल्यू क्या आपके लिए, log x टू द बेस 3। ये 5 से y मतलब ही क्या, y तो कोई है ही नहीं ना, y मतलब ही log x टू द बेस 3, 5 से छोटा 3 से बड़ा। अगेन मैंने मल्टीपल इनइक्वालिटी थोड़ी देर पहले समझाई आपको, अगर मुझे log हटाना है तो मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों साइड में करना होगा, यानी 3 x, यहाँ पर भी ये 3 बेस बन जाएगा रेस टू 5, मतलब x क्या आया 27 से कंपलसरी बड़ा एंड 243 से कंपलसरी छोटा, कंपलसरी छोटा एंड बड़ा, एग्जैक्ट भी नहीं, है ना। तो गाइज इसका मतलब अब उसने बोला है कि अब यानी x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू आ सकती है 28, क्योंकि आप बोलोगे सर 27.1 क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो, ये वर्ड तो क्वेश्चन ने पहले मेंशन कर दिया है, इंटीजर। तो 27 से बड़ा और 243 से छोटा, वो भी इंटीजर, वो कौन कौन है, 28 29 30 31, ऐसे करते करते कहाँ तक 242। इतनी एक्स की वैल्यूज है गाइज, इतनी, उसमें से ए एंड बी आर द टू पॉसिबल वैल्यूज, इतनी एक्स की वैल्यूज में ए एंड बी आर टू पॉसिबल वैल्यूज। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, और ये मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें से ए और बी कोई भी दो वैल्यू आपको ढूंढना है, कोई भी दो वैल्यू ढूंढना भी नहीं है, ढूंढ तो लिया है रेंज, कोई भी दो वैल्यू लेना है, बट ऐसी लेना है जिससे ए माइनस बी ये सबसे मैक्सिमम बन जाए। तो गाइज डेफिनेटली ये सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम कब बनेगा, जब ए आप एज मैक्सिमम एज पॉसिबल लो और बी आप एज मिनिमम एज पॉसिबल लो। तो गाइज अगर मैं ए ले लूँ 240, उससे बड़ा ले नहीं सकता क्योंकि इंटीजर चाहिए फर्स्ट थिंग, और 243 से छोटा चाहिए, तो मैक्सिमम 242। और सबसे मिनिमम बी मैं क्या ले सकता हूँ 28, क्योंकि इंटीजर चाहिए और 27 से बड़ा चाहिए। तो खत्म, इनका डिफरेंस ले लो, 242 माइनस 28 इज 214, खेल खत्म, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एंड गाइज अगर ये आपको चमक गया है, समझ गया है, तो इस लॉजिक पे अब लास्ट क्वेश्चन होमवर्क कैट 2022 स्लॉट 2 का। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपने जो y मान लिया था ना, उस वजह से हमको थोड़ा इजी लगा समझने के लिए कि यार ये डेफिनेटली हमें निगेटिव चाहिए क्योंकि 0 से छोटा, और ये सिर्फ 3 और 5 के बीच में ही पॉसिबल है, 5 से बड़ा। ट्रायल एंड एरर मेथड, यार ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ट्रायल एंड एरर मेथड, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूँ तो मुझे हमारा ये पॉजिटिव आते दिख रहा है ऊपर नीचे, 3 से छोटी कोई भी लूँ तो अगेन वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। 3 और 5 ले नहीं सकते, कॉमन सेंस 3 से 0 बन जाएगा, 5 से इनवैलिड हो जाएगा, तो 3 और 5 के बीच में। तो उसी तरह सर यहाँ भी हम कर ले, बट हम y कैसे किसी सिंगल वैल्यू को ले ले, क्योंकि यहाँ तो दो लॉग अलग अलग है, पिछले एग्जाम्पल में दोनों लॉग सेम था, log x टू द बेस 3 log x टू द बेस 3। गाइस सोचो यहाँ पर भी सेम है ना,
मुझे बताओ, यहाँ पर आप 4 माइनस लॉग एन टू द बेस 2 बोल दो, यहाँ 3 माइनस लॉग एन टू द बेस 2 स्क्वायर बोल दो। 2 स्क्वायर आपने जैसे बोल दिया, आपको पता है बेस की पावर आप सेटल कर सकते हो। कैसे सेटल होगा, तो उसको आप मल्टीप्लीकेशन में ले लो, रेसिप्रोकल, यानी 2 है तो इधर आ जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल फॉर्म में। और क्या अब आपको दिख रहा है दोनों साइड में लॉग एन टू द बेस 2, लॉग एन टू द बेस 2, ठीक है। जो कि मैंने मन ही मन अगर y मान लूँ तो ये क्या होगा, 4 माइनस वाई 3 माइनस y/2, है ना, ये y/2। अब आप सोचो यार, वो y क्या रेंज में होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए जिससे ये चीज आपकी क्या बन जाए, लेस देन 0। तो अब आपको सोचना है, खेल खत्म। सोचो जिससे डिनोमिनेटर भी 0 ना बने, सोचो जिससे न्यूमरेटर भी 0 ना बने, कंपलसरी छोटा चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू जिससे ऊपर नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है वो भी नहीं चलेगा, ऊपर नीचे निगेटिव निगेटिव हो रहा है वो भी नहीं चलेगा। सोचो और आंसर बताओ गाइस। ये था 22 स्लॉट 2 का क्वेश्चन। अगर नहीं बना तो ये भी बताना सर ये क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज नेक्स्ट क्लास में एक बार बता देना। 1-2 मिनट में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताकर नेक्स्ट जो भी वन शॉट अपना रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आगे बताएंगे। तो और भी कोई डिमांड है गाइस? कुछ डिमांड तो मेरे दिमाग में फिट हो गई है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज। और भी डिमांड है, बताओ। लेक्चर कैसा लगा बताओ, और भी आपको जो चाहिए बताते रहो गाइस, ठीक है। तो एमबीए वाला है, तब तक डरने की कोई बात है नहीं, ये हम बोलते आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।